बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। यकीनन हलीमा आज मौजूद नहीं है। हलीमा इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारे साथ मौजूद होंगी और वही जो हस्ती और मस्ती हम करते होते हैं वो हम लोग दोबारा करेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे को। लेकिन आज भी आपको उसी तरह महसूस करने की कोशिश करूँगा जिस तरह हम आपको यूजुअली करते हैं। आज के दिन है जनाब जुमे का। सबसे पहले जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज आपने बड़े जी बहुत शुक्रिया जी। ये अच्छा बच्चा है ना, ये देखो, इससे मुझे कॉफ़ी। अच्छा एक काम क्या करो, गिरती भी ले आया करो, ताकि इतना घड़ोला भर के मुझे क्यों देते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ट्रक चलाना है इसके बाद है? मैं 92 नंबर गाड़ी चलाता हूँ। इतना भर के कप दे दिया, बट चले थैंक यू। वैसे एहसान, मतलब मैं खुश नहीं होता किसी बात से ना। एक घूंट अगर मैं पी लूँ आप लोग की इजाज़त हो तो। मज़ेदार कॉफ़ी ठीक ठाक होगी जी। अच्छा जी, इतना घड़ा पता नहीं क्यों भर के इसने मुझे दिया है। मूविंग ऑन, आज आपने शो बड़े गौर से देख रहे जो फर्स्ट के 10 मिनट्स ऑफ कोर्स दैट। आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार सी एक कहानी लेकर आया हूँ। एक बच्चा एक घर में पैदा हुआ, मोरगा में पैदा हुआ, रावलपिंडी में। थोड़ा सा राइट पे हो जाओ जी, ये लें जी। मोरगा शरीफ में पैदा हुआ। मोरगा में आपको पता है रावलपिंडी में है, और वहाँ पर वो पैदा हुआ बच्चा। और वो बच्चा क्रॉल करता था। वो 4-5 साल तक सही तरह चल नहीं सकता था। मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ जितनी लुबे लुबाब मुझे याद है, ये मैंने सुनी है। उसमें गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जनाब मोरगा में, रावलपिंडी में वो बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप जब 2 साल का होता है उसे खड़ा करना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, बड़ी खुशी होती है। उसे चलना शुरू नहीं किया। 4-5 साल तक वो क्रॉल करता था। तो घर वालों ने भी सोचा होगा कि यार बच्चा पैदा हुआ है, अब शायद ये चल फिर भी ना सके, अब क्या होगा। बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चा रावलपिंडी में बहुत सारी जगहों पे जो स्टेडियम्स हैं वहाँ पर क्रिकेट खेलने का शौक़ रखता है। क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग करता है, सब कुछ करता है। अचानक से उसे खबर मिलती है कि जनाब लाहौर में होने लगे जी ट्रायल्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उसने कहा ठीक है जी, हम चलते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वो होता है एक चौकीदार का बेटा है और इतने पैसे होते नहीं हैं कि जा सके। उसके पास 115 रुपये होते हैं उस टाइम के, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। 115 रुपये होते हैं, पैसे उसके पास होते नहीं हैं कि क्या करे। 115 रुपये लेकर लाहौर भी जाना है, ट्रायल भी देनी है, किराया भी, खाना भी, रहना भी, क्या किया जाए। जनाब वो लड़का बैठ जाता है बस में। अब आपको पता है 90s की बसें किस तरह की होती थी, बिल्कुल वो वाला मॉडल था। जनाब माजिद भाई का भी मॉडल है। मतलब अगर माजिद भाई से कहो किसी बच्चे को उठा के कंधे में बिठा के लेके जाएं तो पोते पोतियों को तो नहीं लेके जा सकते ना, अब तो वही उम्र है। लेकिन वो खट खट करती जाती। तो वो करता क्या था कि वो सामा की तरह थोड़ा सा शरारती सा बच्चा था। अब वो ये करता ये था कि उसे कंडक्टर ने कहा कि भाई बात सुन, किराया दे। उसने कहा भाई किससे किराया मांग रहा है? मुझसे किराया मांग रहा है, मैं स्टार हूँ। कहता है भाई कौन सा स्टार है तू? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा भाई तू कोई स्टार नहीं है, तू स्टार हो बेशो, किराया दे। उसने कहा भाई देख तेरी खटखटी सी बस है, तू पहले का दूसरा गियर लगाता है, मैं भाग के उतर जाऊंगा। तू जब तक दूसरा गियर लगाता मैं दोबारा चढ़ के दूसरा ही चढ़ जाऊंगा, तू मेरे पीछे पड़ा रहेगा, किराया मैं दूंगा नहीं। उसने कहा तू करके देख ले। उसने यही किया। वो आप बता रहे बस के 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक आखिर वाला दरवाज़ा होता था और एक पहले वाला दरवाज़ा। ड्राइविंग जो गाड़ी चलाता उसके पास, आप बता रहे बस के 2 दरवाजे हुआ करते थे। तो वो क्या करता था, जब आखिरी दरवाजे पे आता वहाँ से उतर जाता था। जब बस स्टॉप पे खड़ी होती तो भागता कहता मेरी स्पीड इतनी तेज़ है, भागता वो बस के दूसरी साइड से चढ़ जाता। एक बार वो छत पर चढ़ गया, बंदा थक गया, कहता है यार ये बड़ा बेशरम है, बड़ा शरारती लड़का है, इससे काबू में नहीं पा सकता। तो उसने छोड़ दिया और लाहौर जब पहुंचा और मीनार पाकिस्तान पे जब पहुंचा, कोई रेलवे स्टेशन के पास बस रुका करती थी, उसने कहा कि यार मैंने बहुत शरारती लोग देखे पर मैंने तेरे जैसा शरारती लड़का आज तक नहीं देखा। अब बच्चा जी लाहौर, लड़का जो है वो लाहौर पहुंच गया अपने 2 दोस्तों के साथ जो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आजमाने के लिए खड़े हो गए। हुआ ये कि अब उसने कहा कि भाईजान ये तो रेलवे स्टेशन है, ट्रायल्स मॉडल टाउन में है रेलवे स्टेशन, जहाँ पर है वो मीनार पाकिस्तान के पास है, मॉडल टाउन वहाँ से बड़ा दूर है। उसने कहा क्या करे? उसने कहा नहीं मेरी जान इम्तियाज़, रेलवे स्टेशन जहाँ पे पहले उतारते थे, जहाँ पर बस उतारते थे, बस उतारी थी मीनार पाकिस्तान पे और रेलवे स्टेशन उस वक्त जहाँ पे करीब था, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन के बाहर होते थे खड़े क्या टांगे, क्या खड़े होते थे?
टांगे, टांगे पता है आपको क्या होता है? इसके पीछे बग्गी होती है और आगे घोड़ा होता है, ठीक है? नहीं तुम्हें तो पता है इम्तियाज, मैं जरा ऑडियंस की बात करूं, उनको भी तो बताना है। तो जनाब वो टांगे वहां पे खड़े हुए थे। अब वो जो लड़का गया उसने कहा 115 रुपए हैं, आज रात भी गुजारनी है और कल जो है वो ट्रायल है, रहूं कहाँ, खाऊं कहाँ, क्या करेंगे? उसने दोस्तों से कहा यार तुम फिक्र छोड़ दो, मैं करता हूँ। सामने था एक टांगे वाला, उस टांगे वाले का नाम था अजीज। क्या नाम था जी? अजीज। टांगे वाले का नाम था अजीज। उसने कहा बात सुन, उसकी जो बग्गी थी ना बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सी बग्गी, खूबसूरत सी बग्गी। और वो जनाब उसने कहा कि भाई बात सुन, तेरी बग्गी बड़ी खूबसूरत है, बहुत बड़ी बग्गी है, एक साइड पे मेरा एक दोस्त हो जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरा दोस्त हो जाएगा और मैं मतलब साइड पे सो जाऊंगा तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमें रात को इधर सोने दे दे। वो कहता है मैं तुझे क्यों सोने दूं? उसने कहा भाई मैं हूं सुपरस्टार, मैं कल का सुपरस्टार हूं। उसने कहा देख भाई ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बग्गी में मैं तुझे कहता है बात सुन, मैं कल जब सुपरस्टार बन जाऊंगा तो मैं तुझे लौटा दूंगा। उसने कहा यार तू लौटाई मत, कुछ भी ना कर। उसने क्या किया, उसने कहा कि तू चल रह जा, रात को रह जा। अच्छा दिल का आदमी था, उसने कहा तू रह जा। उसने उससे इत्तेफाकन, जैसे आप किसी के कोई इस तरह बात करता है, आप खड़े भी होते कहते खाना शाना खाएंगे, इसने जैसे ही पहली बार पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल खाएंगे। अब वो बेचारा टांगे वाला, उसने मंगवाए पराठे और चने। इन लोगों ने पराठे और चने जो है वो दबा के खाए रात को, और फिर रात को वो सो गए। सुबह उठे, सुबह जब उठे तो आप सब जानते हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं जो टांगे पे सफ़र भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ टांगे पे सफ़र, तो उन्होंने उसने कहा कि जनाब मॉडल टाउन तो टांगा नहीं जाता जहाँ तुम्हारी ट्रायल है। तो उसने कहा कि जो लड़का था उसने कहा आप एक काम करें, आप हमें माल रोड तक छोड़ दें, वहाँ तक टांगे जाता है, वहाँ से भाग के चला जाऊँगा। वो जब भाग के पहुँचा ट्रायल के लुबे लुबाबिये, जब ट्रायल के लिए पहुँचा, वो उसके दो दोस्त भी साथ हमरा थे। क्या देखते हैं कि जनाब वहाँ पे 500-600 लड़के आए हुए ट्रायल देने के लिए, लेकिन जनाब वो सिलेक्ट हो गए। स्टोरी खत्म। कुछ अरसे बाद कुछ साल बीत गए, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने टीम में शामिल होकर, और कुछ साल बाद क्या होता है कि जनाब वो वापस आते हैं और वो ढूंढते हैं उस रेलवे स्टेशन के पास अजीज़ मियाँ को, जो कि टांगे वाला था। और जब अजीज़ मियाँ को ढूंढते हैं तो देखते हैं अचानक से वही बग्गी, वही सब कुछ। अजीज़ मियाँ उठते और कहते जी आप कौन? कहते कोई पागल से लड़का कभी जिंदगी में आपके पास आया जिसने कहा होगा कि मुझे रात को सोने दो? कहता हाँ एक आया था, मैं हूं शोएब अख्तर। ये बात कहनी थी कि रेलवे स्टेशन पे थका थक सारी ट्रेनें रुक गई, लोग जमा हो गए, क्योंकि शोएब अख्तर अपनी गाड़ियों के साथ, सिक्योरिटीज के साथ, मैनेजर के साथ वहां पर मौजूद थे। अजीज मियाँ उनको देखते और खुशी से समा नहीं पाते कि यार तू तो सुपरस्टार बन गया। शोएब अख्तर से वो कहता है कि यार तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, एक काम कर यार जल्दी से चने और पराठे मंगा। उसने शोएब अख्तर ने ये बात अपने दोस्तों में जो मैनेजर वगैरह थे उससे कहा कि जल्दी से जाएं पराठे और चने लेकर आए, मैं इसके साथ बैठ के खाऊंगा। अजीज़ मियाँ ने कहा ना शोएब, उस वक्त भी मैं तुझसे ज़्यादा अमीर था, आज भी मैं अमीर हूँ, चने और पराठे तो मैं ही मंगवाऊंगा। चने पराठे मंगवाए और खाया पिया। शोएब जब जाने लगा तो कहता है कि अजीज़ मियाँ मुझे बताएं कि आपने इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है, मैं आपको लौटाऊं कैसे? ये बड़े मज़े की बात है। अजीज़ मियाँ ने सोचा और कहते हैं कि जी शोएब वही वापस कर दे जो तूने मुझसे लिया था। शोएब हैरान हो गए। शोएब अख्तर कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी जनाब जो मैंने आपसे ली है और मैं आपको वापस कर दूं? उसने कहा तू रात को यही सोया था ना, आज रात को तू बग्गी में सोएगा। शोएब कहते बिल्कुल ठीक है। कहता है शोएब देख ले, क्योंकि शोएब अख्तर वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम, स्टिल अ सुपरस्टार। हम या पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में शोएब अख्तर की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग। उनका यूट्यूब चैनल में अगर आप उनके फॉलोअर्स देखें तो आप हैरान हो जाएं। तो होता क्या है कि जनाब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात को वहीं सोऊंगा। और क्या करते हैं कि जी शोएब रात को उन्हीं के पास उस बग्गी में सोते हैं। ये जब वो सुपरस्टार अपनी ऊंचाइयों पर थे वहाँ पर उनके पास सोए, और सुबह जब उठे तो उन्होंने कहा शोएब कहते हैं अजीज़ को कि जी मैं जो हूँ वो चलता हूँ, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात हुई। फिर चंद साल बाद जब अजीज़ को दोबारा मिलने के लिए गए, लेकिन उनको पता चला कि वो इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन ये स्टोरी बताने का आज आपको मकसद क्या था? आपने स्टोरी में पूरी में कहीं ना कहीं सुना होगा बार बार कि शोएब कहते थे कि जी मैं कौन हूँ? सुपरस्टार। थैंक यू फरहाद भाई, मैं हूँ सुपरस्टार। ये दिमाग जो होता है ना, ये बंदर की तरह होता है, इधर उछलेगा उधर उछलेगा इधर उछलेगा। अगर मैं अभी नाम लूँ बिरयानी, बेको बिरयानी जनाब, बिरयानी आलू वाली, साथ में रायता, आलू बुखारे की चटनी और है,
सब पहुंच गए जनाब, उछलना शुरू कर, मैं 2 मिनट चुप हो जाऊं तो इम्तियाज़ जैसा शख्स उसमें रायता भी डाल चुका होगा, अचार भी डाल चुका होगा, कोई सालन भी डाल चुका, कौरमा भी डाल चुका होगा, देग बना चुका होगा, किसी ने बंट दी होगी, किसी ने खा ली होगी। ये दिमाग है ना, इसको आप जितना आज़ाद छोड़ेंगे ये उछलेगा, भागेगा, लेकिन आपने अपने दिमाग को फोकस्ड रखना है। जैसे मैं किसी को, इंसान को पकड़ के ना यहाँ बिठा देता हूँ और मैं अपनी मर्जी की जगह पे बिठाता हूँ, आपने दिमाग के साथ ये करना है, आपने फोकस्ड रहना है। वो कहते हैं ना, इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। ये लफ्ज़ सीख लें, खुद कलामी, अपने आप से कहना है कि मैं कर लेता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा, मैं कर लूँगा, मैं सुपरस्टार हूँ जी, मैं करके देखूंगा। आज जो भी नौजवान, बुजुर्ग, कोई भी इंसान देख रहा है और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और अब कुछ करना चाहते हैं, इट्स नेवर टू लेट। आप अपने आप को पहले समझाएं कि आप कौन हैं और आप कौन बन सकते हैं। ये बात सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये आज कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस रहना है, अपने दिमाग को आपने कंट्रोल में रखना है और अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है, वरना यकीन माने ये आपके काबू नहीं आएगा। और अगर इधर उधर की देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे ये कर दिया, वो कर दिया, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस खौफ में आपने निकल लेना है और जिंदगी खत्म हो जानी है। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे प्यारे से मेहमान, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसम। मैं अपना फ़ोन इससे देख रहा था, कभी कभी मेरे घर से मैसेजेस भी आ रहे होते तो मैं साथ साथ वो भी चेक कर रहा होता, बिकॉज आई हैव टू बी अपडेटेड। मेरे घर से कोई मैसेज ना आ रहा हो और मेरे ऑफिस से कोई मैसेज ना आ रहा हो, तो आई हैव टू बी अपडेटेड अबाउट इट। वेलकम बैक एक और सब में। आप देख रहे हैं मुझे, हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और मेरे साथ होती हलीमा जुल्फ़िकार, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला आप उनको ज़रूर देखेंगे और हमारी जो है वो गपशप होगी हलीमा और मेरी, और फिर हम आप उसको उसी तरह महसूस करेंगे जैसे पहले करते हैं। लेकिन सिलसिला जारी रहता है। वो कहते हैं कि द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स, दुनिया तो इसी तरह चलती रहेगी, चाहे हम हों या कोई और हो, चलती तो रहेगी। तो जनाब आज आपके साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान को मिलवाने जा रहा हूँ, जिनसे मैं पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ। मैंने उनका पहले भी इंटरव्यू किया है, नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे। और जब रात को हमें पता चलता है और जब हमारी टीम हमारी डिस्कस करती है कि ये होगा, ये इस तरह होगा, तो मुझे याद आया, मैंने कहा इनसे तो मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। बड़े ही नफीस इंसान है और जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यकीनन आपको अच्छे तरीके से पता है मेरी और हलीमा की ये दुखती रग है, और हम इस बारे में बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद एडवांसमेंट की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, करिकुलम को एडवांस होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती नहीं है। वहाँ पे पॉलिसी शायद कागज़ी रह जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत वक्त लग जाते हैं। क्या आज का जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर है? क्या वो आज उस तरह है जैसे हमारा दीन और माशरा दोनों का वो मजमुआ बन सकता है? क्या इस बात में हकीकत है या नहीं? और अगर नहीं है तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? हम अपने बच्चों को कैसे दीनी और दुनियावी तालीम साथ में दे सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं जिस तरह करनी चाहिए? अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यकीनन हम इसलिए रहते हैं कि बाहर मुल्क में जाएंगे तो वो अपने मज़हब से, वो अपने दीन से, वो अपने माशरे से, वो अपने कल्चर से वो बहुत दूर हो जाएंगे, अपनी रवायात से बहुत दूर हो जाएंगे। लेकिन इस मुल्क में रहने का मकसद सबसे ज़्यादा जो लोग ज़्यादातर रहते हैं वो इसलिए होता है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, यहाँ से चीज़ें सीखते रहें, अपने दीन के साथ लगे रहें, अपने माशरे, अपने मज़हब और अपने रवायात के साथ जुड़े रहें। अब ये कितना मुमकिन है, यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है शहबाज अली अब्बासी साहब, जो कि स्कॉलर हैं, पीजी स्कॉलर, और बहुत अच्छा लगा कि आज वो हमारे साथ बातें करेंगे और उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हमारी दूसरी मुलाकात है, बल्कि मुलाकात तो शायद ज़्यादा है, ये हमारी ऑन एयर दूसरी मुलाकात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। शहबाज, सबसे पहले तो आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और द स्टार्ट विल डू इट फ्रॉम, हम कहते हैं सुबह सवेरे आप कब उठते हैं? मैं तो अर्ली इन मॉर्निंग उठ जाता हूँ। अच्छा। यानी कि फजर से पहले पहले उठ जाने का आदी हूँ। अच्छा। रात को चूँकि मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। और रात को तकरीबन कितने बजे सोते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा अगर लेट हो जाऊँ तो 11:30 तक सो जाता हूँ। 11:30 तक सो जाते हैं। अच्छा, मैं भी तकरीबन 10:30 11 आई स्लीपिंग। अच्छा शहबाज, सबसे पहले जो मैंने बात की कि इस मुल्क में रहने का मकसद जो हमारा ज़्यादातर होता है वो इसलिए होता है कि हम माशरे
मजहब, रवायात के साथ जुड़े रहें, अपने बच्चों को उसके साथ इंटैक्ट रखें। जब भी कोई बच्चा बदतमीज़ी करता है या कोई ऐसी बात करता है तो आप कहते हैं हमारे माँ बाप के सामने हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो ये सिस्टम की एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा क्यों आई है? क्या टेक्नोलॉजी इसकी वजह है? पहली बात ये है कि जब हम हर गुज़रते दौर के साथ चीज़ों को अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोच होती है ना वो अपडेट होना शुरू हो जाती है। ठीक, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। हमारी जो न्यू कमर्स या यंग जनरेशन जितनी भी है, अगर आप उनकी बात करें तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो यही है कि उन्हें खोटे और खरे के अंदर फ़र्क करना नहीं आता। ठीक, और जब वो इसमें फ़र्क नहीं कर पाते तो वो ये समझते हैं कि शायद हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ठीक, लेकिन आप ये देखें ना, हम ये तकसीम कर बैठे हैं, ये आज की तकसीम नहीं है, सदियों पुरानी तकसीम है, जिसमें हम आप कहते हैं कि ये मुआशरा मज़हबी है, ये मुआशरा गैर मज़हबी है। उससे भी आगे पर अगर आप निकलें तो आप कहते हैं ये तहज़ीब फ़ारिस की थी, ये तहज़ीब रोम की थी, ये तहज़ीब यूनान की थी, ये तहज़ीब ये है। फिर उससे भी आगे निकल के हमने एक और तकसीम की जिसको हम आजकल के दौरानिए में ये कहते हैं कि ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि ये मगरबी तहज़ीब है और ये मशरक़ी तहज़ीब है। ठीक, लेकिन अब के दौर में चूँकि दौर ग्लोबलाइज्ड हो गया, लोग जो है वो फासले सिमट कर करीब आ गए। ठीक, हम इतने एक दूसरे के करीब हो गए ईस्टर्न और वेस्टर्न कि हमें यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, कनाडा, दूर दराज के जितने भी जो इलाके हैं उनका पता है। ठीक, अब बच्चे उनसे जो कुछ ले रहे होते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा सोसाइटिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे की नॉर्म्स क्या हैं, हम जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कल्चर की नॉर्म्स क्या हैं। जब उन्हें ये नहीं पता होता तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारा कोई भी जो एक्शन है वो एक्सेप्टेबल होगा, जिसकी वजह से हमारे मुंह से ये निकलता है कि हम अपने वालिदैन के सामने तो कभी ऐसे नहीं बोले। ठीक, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को ये भी सिखाया है कि हमारे वालिदैन जिस दौर में थे उस दौर के तकाजे क्या थे, आजकल जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं उस दौर के तकाजे क्या हैं? पर शहबाज, क्या तमीज़ के पैमाने मुख्तलिफ हो जाते हैं, दौर बदलता है तो क्या अब आप मेरी जहाँ तक समझ है, क्या जब जैसे जैसे दौर बढ़ता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे ने आपको जवाब दे दिया तो क्योंकि दौर बदल गया है, अब लोग जवाब देते हैं बच्चे, तो इसलिए हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या वक्त के साथ तमीज़ के दायरे पैमाने मुख्तलिफ हो जाते हैं? असल में तमीज़ के दायरे तो नहीं बदले। तमीज़ जो है ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, यहाँ भी तमीज़ है वहाँ भी तमीज़ है। मसला ये है कि हमने उसे तमीज़दारी नहीं सिखाई। तमीज़दारी असल प्रॉब्लम है, उसे ये नहीं बताया। देखिए सिंपल सी बात ये, हम ये कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स बाअखलाक है। ठीक, सदियों पहले, आज से सदियों पहले अगर आप चले जाएं कुरान उला की तरफ तो वहाँ लोग बाअखलाक हुआ करते थे। अब अखलाक क्या था? गुफ्तगू के अंदर कमाल हासिल करना। अखलाक क्या था? मुअज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करना। अखलाक क्या था? कि जो कुछ दूसरे ने पूछा है उसी एतबार से उसको जवाब देना। हम ये चीज़ नहीं सिखा पाते, जिसकी वजह से हमारे जहनों में यह आता है कि शायद अब दौर के तकाजे बदल गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब दौर बदलता है तो सोचों के ऊपर, आप ये देखें ना, कोई भी वियन या विनर आदमी होता है वो लोगों को कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका कैसे लोगों के साथ ताल्लुक बनता है, इसी वजह से कि वो लोगों की सोचों को मोटिवेट करता है। और जब वो लोगों की सोचों को मोटिवेट करता है तो रफ्ता रफ्ता क्या करते हैं, लोग उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जो उसका नैरेटिव या डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। असल में ये नहीं है कि पुराने दौरानिए में ऐसा नहीं था, ऐसा था, लेकिन पुराने दौरानिए में हर चीज़ के लिए एक लाइन ड्रॉ थी। मसलन मैं एक आपको मिसाल दे दूँ, आपने भी देखा होगा हमारे माशरों में पहले क्या होता था, हम अपने आबा व अजदाद को देखते थे। आबा व अजदाद हमारे जब मतलब कोई हमारा स्पेसिफिक डे होता, यानी कि रिलीजियस एतबार से या त्यौहार के एतबार से कोई भी अगर स्पेसिफिक डे होता तो वो बच्चों को खुसूसी तौर पर तैयार करते, उंगली पकड़ते और लेके जाते। ठीक, और आते जाते हुए क्या करते, वो सिखाते बच्चों को कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन आज का बच्चा तो सुनने को तैयार नहीं है। आप उसको ये वजह क्या है? वजह यही है कि हमने उस बच्चे को इब्तिदा से ही इस तरफ लेके नहीं आए। ठीक, अगर आप मिसाल समझना चाहें, देखें कुरान उला में हमारे बच्चे क्यों आगे निकल जाते थे, उसकी वजह ये है कि उन लोगों को सिखाया जाता था। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैं मिसाल दे देता हूँ, या सीरत से। आप अलैहिस्सलाम जो है वो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपके साथ। आप अलैहिस्सलाम के पास हदिया आता है खजूरों का। क्या आता है? खजूरों का हदिया आता है। आप अलैहिस्सलाम वो खजूरों का टोकरा लेते हैं, पहले खुद तनावल करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के राइट साइड पे जो है वो बैठे होते हैं कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो छोटे बच्चे हैं अभी, यानी छोटे बच्चे जब वो बैठे हुए हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं क्या करूँ, पहले बाकियों को दे दूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं नहीं, मैं अपने हक़ पे किसी दूसरे को तरजीह नहीं दूंगा। और अल्लाह के रसूल ने पहले उन्हें दिया।
अब ये सिखाने का तरीका था। मसलन आज के दौरानिए में देखें ना, हम अपने आप को बहुत संजीदा, बहुत बावकार कहते हैं। मैं एक और मिसाल यहाँ देना चाहूँगा। ये मिसालें मज़हब से मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अभी हमारे बुनियादी मकसद है परवरिश, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक रोशन उसूल हैं, सिर्फ मजहब के लिए नहीं, आम शख्स भी अगर ऐसा करे तो उसके लिए भी ये है। उसमें क्या है कि आपने बारहा सुना होगा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा की जमात के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में सैयदना इमाम हुसैन को खेलता हुआ देखते हैं। हदीस के अल्फाज भी इसी तरह हैं, ठीक, कि अल्लाह के रसूल ने क्या देखा कि हज़रत हुसैन जो है वो क्या करें, माल गिलमान, हुसैन उन माल गिलमान, वह यलाब के लफ्ज़ हैं कि वो उनके साथ खेल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को एक साइड पर छोड़ा, एक साइड पे कर दिया, दावत पे जा रहे हैं, साहबा की जमात पूरी साथ है, और वो जमात जिसका नक्श कदम पर चलते हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज भी कोई उनकी मिसाल पेश करने से कासर है, वो जमात है। अल्लाह के रसूल ने उनको एक साइड पे किया, सैयदना इमाम हुसैन के पीछे लग पड़े। सैयदना इमाम हुसैन ने जब अल्लाह के रसूल को देखा कि वो पकड़ना चाहते हैं मुझे, ठीक है, तो कभी सैयदना इमाम हुसैन इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। अल्लाह के रसूल कभी उधर उनके पीछे भाग रहे हैं, कभी उधर उनके पीछे भाग रहे हैं। साहबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हुसैन को हंसा रहे हैं, ठीक है, हुसैन को हंसा रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं। अब देखिए, अब मोहब्बत प्यार बच्चों से, औलाद से सभी को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने में भी करते हैं, लेकिन हमारा प्यार चार दीवारी के अंदर होता है, हम उसको ओपन नहीं करना चाहते। अल्लाह के रसूल जो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं, जिनकी ज़िंदगी, जिनकी हयात, जिनकी सीरत हमारे लिए क्या है, नमूना हयात है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में हर वो रविश मौजूद है जिससे हम अपनी आने वाली नस्लों को संवार सकते हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब अगर दो कंपैरिजन करें, आपने वक्त की बात भी की कि पहले हम लोग वालिदैन जो है उंगली पकड़ कर सिखाते थे कि ये करना है, ये इस तरह है, अगर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, इतने फ़राइज़ हैं, ऐसे वज़ू करते हैं, हम इसलिए नमाज के लिए जा रहे हैं। यकीनन ये बातें मुझे जब आपने की तो मुझे भी याद है, मेरे वालिद साहब मुझसे करते थे, मेरा नाना मुझसे करते थे, या मेरे मामू मुझसे करते थे। लेकिन अगर आप देखें, आजकल का जो शिकवा है वो यही शिकवा होता है कि जी आजकल के वालिदैन वक्त नहीं देते, तब वालिदैन वक्त देते थे। मैं इस बात से अपनी सिर्फ 2 सेंट से दूंगा कि मुझे लगता है कि नहीं, वक्त तब भी कम ही दिया जाता था, वक्त अब भी अगर कम भी दिया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन इस बात को रीज़न बनाकर हम कहते हैं क्योंकि आजकल वालिदैन वक्त नहीं देते, इसलिए बच्चों की परवरिश जो है वो ठीक से होती नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र इसकी टोटल डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जिन इलाकों से हम हैं, स्पेसिफिक में या स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, हम लोग हैं पहाड़ी इलाकों से, ठीक है। हमारे वालिदैन जो है उनका पूरा दिन जो है वो रोज़गार के सिलसिले में बाहर गुजरता था, ठीक, और वो हमें बहुत कम महदूद वक्त दिया जाता था, बहुत कम। आप ये कहें कभी कभार उनके पास, कभी महीने के बाद या कभी हफ्ते के बाद उनके पास वक्त होता था, जब उन्हें छुट्टी होती उनके कामकाज से तो वो हमें वक्त देते थे, ठीक है। आजकल के दौरानिए में तो रोज़गार के सिलसिले एडवांस्ड हो गए। कई लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन जो है वो घर में गुजारते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को जो है जो वक्त देते हैं उस वक्त को मौसर बना के नहीं देते। अगर आप वक्त को मौसर बना के देंगे, वक्त को अगर आप उसकी तायीन करें, उसके अंदर अपना कोई गोल सेट करें, उसके अंदर आप कुछ रख लें कि यार ये हमने आज बच्चों के साथ डिस्कस करना है, ये करना है। मसलन पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक फॉरेन डॉक्यूमेंट्री है, ठीक, वहाँ क्या था, आपने भी देखी होगी और बहुत सारे आप ने, हमारे नाजरीन ने भी देखी होगी। उस डॉक्यूमेंट्री में क्या था कि जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं सारे खाने के लिए, तो सब मोबाइल एक टोकरी में जमा कर देते हैं, ठीक है। अब उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद ये है कि जितनी देर हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, हमारे दरमियान गुफ्तो शनीद हो, ठीक, हम एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे की सुने, पता चले कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई सवाल है किसी के जहन में तो वो कर सके, हमें अपने अहवाल से आगाही हो। प्रॉब्लम ये है कि आज के दौरानिए में अगर हम वक्त भी देते हैं तो खाना खाते हुए कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, किसी की नज़रें टीवी पे हैं, कोई हालात हाजिरा के साथ टच है, कोई कॉल पे लगा हुआ है, किसी ने कानों में वो लगाए हुए हैं हैंड फ्री वगैरह, ठीक है, टूटियां लगाई हुई हैं, बिल्कुल ये ज़्यादा मौसर लफ्ज़ है, ठीक है। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा वक्त अगर दिया भी जा रहा है, हम दे भी रहे हैं बच्चों को, तो वो मौसर नहीं है, उसके अंदर हमारा कोई सेट नहीं है, क्राइटेरिया, कोई गोल नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी औलाद क्या है, वो अपने में मगन, हम अपने में मगन है। और इससे भी हटकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वो घर में है तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। ये कौन कुट चाय पी रहा है वहाँ पे? एक ही सांस में से सारी चाय पी ली है, कौन है ये? इतनी जल्दी चाय तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पी। एक सांस में चाय पी ले भाई, सिंघाड़ आ सकता है, गले में फंस सकती है। अच्छा, मूविंग ऑन, सबसे पहला सवाल है रिएक्ट और रिस्पॉन्स में फ़र्क क्या है शहबाज? और ये हमने बड़ी पहले ही बात की मैंने और हलीमा ने, क्या फ़र्क लगता है आपको? इन दोनों का ताल्लुक है इमोशंस से, ठीक है। जो रिएक्ट होता है ना, ठीक, अगर आप फ्लेयर अप हो गए, अच्छा, तो उसमें ईगो जो आपकी है ना, गोया कि आपने अपनी ईगो जो है वो अपने ऊपर सवार कर ली, जज्बाती हो गया, ठीक है, आप जज्बाती हो गए। जैसे मैं अभी जज्बाती होकर मैंने उसकी चाय पकड़ ली है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, बेचारा शर्मिंदा हो गया गरीब। ये है आपका रिएक्ट करना। अच्छा, और अल्लाह के रसूल ने इससे क्या किया? मना किया। यहाँ मैं मजहबी एतबार से उनको समझा देता हूँ, क्योंकि मजहब जो है वो इंसान की नफ्सियात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो करता है। मसलन आपने ये सुना होगा वाक़या 12 दफ़ा कि एक साहबी रसूल मजलिस नबी में बैठे हुए थे, ठीक, और
मजलिस नबी में जब बैठे हुए थे तो एक शख्स उनको बार बार मतलब वो कर रहा था, बुरा भला कह रहा था, तरह तरह की बातें कर रहा था। मतलब आप ये कहें कि नाशाइस्ता या गैर मुअज़्ज़ब जिसके लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक, अनसिविलाइज्ड वर्ड्स जो है वो उनके लिए यूज़ कर रहा था। तो वो साबिक़ रसूल जो है पहले तो सुनते रहे, काफ़ी देर बाद जो है वो उन्होंने रिप्लाई किया। जब तक वो सुनते रहे अल्लाह के रसूल मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पे जो है वो फेस स्माइलिंग फेस जो है वो आपका रहा, आप मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने खुद रिप्लाई किया तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए। ठीक, ये दोनों के अंदर फ़र्क है। पहले वाला जो है वो क्या था, रिस्पॉन्ड, जो उन्होंने जब खुद रिप्लाई किया तो ये रिएक्ट था, चूँकि अब उनके अंदर गुस्सा आ गया, अब उनके अंदर ईगो आ गई, अब उनके अंदर ज़ात की बात हो गई। अब वो अपने तय उन्होंने क्या किया, जवाब दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक तुम बर्दाश्त कर रहे थे तब तक तुम्हारी तरफ से जवाब देने वाला अल्लाह था, और जब तुमने खुद अपने ज़िम्मे ले लिया तो अब तुम्हारी ज़ात सामने आ गई। क्या ज़ात की नफ़ी जो है ना, बात ये रिएक्शन जो है। वेरी गुड थिंग यू हैव जस्ट सेड शहबाज, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी बात और शायद इसको मैं आगे भी कोट करूंगा इंशाल्लाह। हम यहाँ पर कॉलर लेते हैं, हमारे साथ ज़ैनब मौजूद है। ज़ैनब जी क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कराची का हाल कैसा है आप तो ये बताइए हमें। कराची का हाल ये है कि पंखे लगा के और गर्म कपड़े और पहन के शौक पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये हलीमा जो है ना, हमारी हलीमा कराची गई हुई है, आपके इलाके में गई है। जी, मैं यही कहना चाह रही थी, मैं इनका हलीमा से कहे ना कि हमारी तरफ आए अगर उनके पास टाइम है। कहीं घूम रही होगी तारिक रोड शारिक रोड पे, पकड़ ले उसको, कहीं भी कहीं कुछ खरीद रही होगी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे गिला करूंगी कि आपने कल जो है कहा कि रिश्ता देखने का, और आप यूके जाने के चक्करों में आप जैसे बंदे जो है ना, आप यकीन करें आप मसीहा हैं हमारे, और हमारे पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। इस तरह की बात नहीं करना। कल मेरा ऐसा दिल दुखा दिया आपने। अगर आप जैसे बंदे चले जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के तो हम जैसों का क्या होगा? यार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप यकीन करें, मैंने बगैर मेडिसिन के जो है ना मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे वो अटैक्स और सब कुछ। आप एक प्रोग्राम रखें ना कि आप लोगों से पूछें कि आप लोगों को, आपकी वजह से हम लोग कितने दुनिया जो है ना पाकिस्तानी जो है ना ठीक हुए हैं। और मैंने तो आपके मेहमानों से ना जीना सीखा है। आप यकीन करें, मैं 45 इयर्स की हूँ, लेकिन मैंने अभी जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी को जीना सीख रही हूँ आप लोगों की वजह से, आपके गेस्ट की वजह से। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया, आपकी बातें सुन के मुझे यकीन माने इतना अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये जो शो आप बात कर रही है ना, मैं 6 मार्च को करूँगा जब मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा। मैं पूछूंगा मेरे से क्या फ़र्क पड़ा है। पर जी सवाल, जी मैंने एक सवाल भी पूछना, और मैंने शो जो है ना 4 महीने हुए देखना शुरू किया। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा फ़र्क आया है कि मेरे घर वाले मुझ पे हैरान होते हैं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स एन अचीवमेंट। हलीमा विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सवाल क्या करेंगे? जी, सवाल जो है मैंने यही पूछना था कि जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी ना, तो मैं दिमागी मसले और मुझे टॉर्चर वगैरह होता था, तो मैं यानी यादाश्त मेरी नहीं थी और मैं बच्ची को टाइम नहीं दे सकी। तो बच्ची जो है अभी मेरी 8 साल की होने वाली है, तो अब मैं उसे टाइम देना चाहती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। तो वो अपने इमेजिनेशंस में रहती है, पेंटिंग करती है, बहुत अच्छी पेंटर है, स्टोरीज बनाती है, सब कुछ। लेकिन यानी वो मुझे इग्नोर करती है, क्योंकि मैंने किया ना, मेरी तो गलती नहीं थी, मैं तो ज़हनी मरीज थी। मैं बता रही हूँ ना कि मैं आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरा एजुकेशन का टॉपिक मेरे लिए भी इसलिए करीब इसलिए होता है ज़ैनब जी, क्योंकि मैंने भी एजुकेशनिस्ट रहा हूँ फॉर अ बिग टाइम, और अभी भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मैं आपको इसका जवाब मैं भी दूंगा, आप फिर शहबाज भाई से पूछेंगे इसका क्या जवाब है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, तारीफ़ों का बहुत शुक्रिया। यकीन माने ये हमारा दिन बना देता है, 1 किलो खून बढ़ जाता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 3 सवाल है हमारे पास, शहबाज से भी पूछेंगे और फिर हम भी अपनी इनपुट देंगे। आप पे कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब हमारी और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जल्दी से आते शहबाज की तरफ। शहबाज साहब, अगर वो पहले से रिएक्ट और रिस्पॉन्स का सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, अब बात करें पंक्चुअलिटी की। मुझे भी इतना बड़ा गिला है इस बात से कि आप समझ नहीं सकते कि मैं जब भी मुझे कोई कहता है 9 बजे, तो मैं 9 बजे आई एम देयर, और मे बी
9-5 मैक्सिमम, मैं कभी लेट नहीं होता, पर मैं वहाँ पर बैठा रहता हूँ और लोग टाइम पर नहीं आते। ये जापान से हम कब सीखेंगे, या हम कब उन लोगों से सीखेंगे एंड दे आर सक्सेसफुल, कि ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वो दूसरे लोग अपना रहे हैं, हम कब सीखेंगे? लोग बच्चों को पंक्चुअल कैसे बनाया जाए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो इसको जो है ना, मतलब पंक्चुअल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके ऊपर आ जाता हूँ। Please. ठीक है, फिर आप वाली जो पहले वाली बात उसकी तरफ आऊँगा। आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में चंद चीज़ों को प्रायोर बेसिस पे रखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब तरजीही बुनियादों पे रखा होता है। मसलन यहाँ हम 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, जितने भी हैं, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसकी कॉल को, जिसके बुलाने को या जिसके बात करने को आप हर सूरत इंडोर्स करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो भी है, कशिश है उसके साथ या ताल्लुक़ है उसके साथ, वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, बीइंग अ मुसलमान अगर हम ये चाहते हैं कि हम पंक्चुअल हो जाएं, ठीक, तो आपको लाइफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लाइफ, कैलकुलेटेड लाइफ जब आप गुजारेंगे तो तब ऑटोमेटिकली आप पंक्चुअल होंगे। अब कैलकुलेशन क्या है? उसमें आपने अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना है, अपनी रूटीन के एतबार से ऑटोमेटिक आप पंक्चुअल हो जाएंगे। अच्छा, मैं अगर इसमें अपने 2 सेंस अगर साथ में डालूं, मुझे लगता है हमें पंक्चुअलिटी के हर माँ को, हर बाप को, हर भाई को तरीका आता है कि किसी अपने बच्चे को, अपने भाई को कैसे पंक्चुअल बनाना है। हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, हम 2 दिन वो चीज़ करते हैं, तीसरे दिन हम कहते हैं यार अब तो ठीक ही हो जाएगा। ये मुसलसल ये डिसिप्लिन होता है जो आपने कायम रखना है। आपने एक चीज़ अगर कर दी है, इरादा कर दिया पंक्चुअलिटी का, तो वो फिर कंटिन्यूटी रखनी है। अब इससे अगली बात मैं आपको जिधर लेके जाना चाहता था, शायद इससे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसके बाद ये है कि आपने आपकी जो मेंटालिटी है, ठीक, इसको नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। नेचर के साथ जोड़ने का मतलब क्या है? आप दिन और रात के ऊपर कभी गौर करें। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब रात जो है वो 4 घंटे लेट आई हो, दिन जो है वो 2 घंटे पहले आ गया हो, सूरज जो है वो मतलब घंटा पहले निकल आया हो, ये घंटा बाद में गुरूब हुआ हो? जब आप इस नेचर के ऊपर गौर करेंगे ना, ठीक, कभी ऐसा हुआ है कि 2 साल के बच्चे को आप जो है वो डायरेक्ट मटन खिला दें, क्यों, करना तो जवान ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो ये चीज़ें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अब फिर जब तब्दीली आ जाएगी तो फिर उसको आपने संभालना है इस्तिकामत के जरिए। तब्दीली को तो ना कहे, एक बार आई थी, बड़ा ही मसला हुआ था। नहीं, वो वाली तब्दीली की बात हम नहीं कर रहे। अच्छा, हमारा एक सवाल जैनब जी ने पूछा था कि वो वक्त नहीं दे पाई, जो भी निजी मसरूफियात थी या जो भी निजी मसाइल थे उनके उस वक्त के लिए, लेकिन अब वो वक्त देना चाहती हैं, लेकिन अब वो बच्ची उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो जो वक्त दे रही है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मेरे पास भी इसका एक छोटा सा जवाब है, लेकिन आप पहले बताएं। देखिए, मैं नफ्सियाती एतबार से नहीं बताऊंगा। नफ्सियाती, आप ये कहते हैं ना, साइकोलॉजी में हम एक कुलिया पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उम्मी तौर पर, हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार जहन में लाएंगे तो आपको यूँ, मसलन किसी इंसान के बारे में आप बार बार सोचें तो ये महसूस होता है कि जैसे वो आपको घूर रहा है। इंसान की नफ्सियात है, ठीक? अच्छा। इसी से बहुत सारी चीज़ें और भी निकलती हैं। मसलन आपने अभी भी हाल ही में देखा होगा, अपनाटिज्म बुनियादी तौर पे क्या है? जहन को माऊफ करना, ठीक? ये सारी चीज़ें अब क्योंकि वो बच्चे को उस वक्त टाइम नहीं दे सकी जब उसको उनकी ज़रूरत थी, ठीक? जाहिर है बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत कब है? जब वो लड़खड़ा रहा होता है, बिल्कुल, ठीक है? ज़िंदगी के वो मराहिल जब उसे ज़रूरत होती है कि कोई उंगली पकड़े, चलना सिखाए, ठीक, कोई बोलना सिखाए, लफ्ज़ डाले मुंह में मेरे, ठीक है, कोई मेरी हंसी के साथ हंसना शुरू हो जाए, कोई मेरी जंपिंग के साथ खिलखिलाना शुरू हो जाए, वो वक्त नहीं कर सकी, ठीक है, वो माजूर थी। अब तरीका ये है कि जो चीज़ उसको पसंद है बच्ची को, उसके ऊपर आ जाए। वो रूटीन के एतबार से भी हो सकती है, खाने पीने के एतबार से भी हो सकती है, ख़रीदने बेचने के एतबार से भी हो सकती है, पहनने ओढ़ने के एतबार से भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे आ जाए, ऑटोमेटिकली आपका वो जो रिलेशन मिस हो गया था उसका रिवाइवल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की, इसी से अटैच में बात करूंगा, लेकिन पहले दानिश की कॉल लेंगे और मैं जो इन्होंने बात बताई है उसी के से रिलेटेड बात है जो मैं आपको ज़ैनब एक छोटा सा मशवरा देना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले दानिश, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर दानिश, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक दानिश भाई, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, काफ़ी दिन बाद बात हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल की है। खैरियत, आप ठीक थे? जी अल्लाह का शुक्र। मसरूफियत? हाँ, मसरूफियत आजकल की कभी मौका ही नहीं देती किसी को से बात करने का। क्या कहेंगे? जी मैं यही कह रहा था कि जो भी आप कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये होती है हमारा मुआशरा। हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप बैठ के बात कर रहे हैं तो हम तो मतलब मुआशरे में घूमते हैं। आपको बताया था मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस है बेसिकली मेरा। जी जी, मुझे याद है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जितना हमारा मुआशरे में बच्चे इस वक्त सोशल मीडिया, टेलीविजन और इन चीज़ों से, आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं,
वो सारा कुछ जो है ना इसमें मुआशरे में एक नए रिवाइवल का और नई चीजों के जो है जिद्दत का जो है एक लेके आ रही है चीज। लेकिन सबसे पहली चीज देखें कि ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना कमाल मुल्क है, इसमें इतना टैलेंट है कि आपके सामने है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं यहाँ से। कि कंफर्म एक चीज है कि एक मुआशरे में एक बंदा जो है अगर इसमें यहाँ पे मेरेकल्स होते हैं पाकिस्तान में ना, जादू होते हैं, कोई मोजज़े होते हैं कि एक बंदा हमारे मुआशरे से बच्चे में कहने का मकसद ये बच्चे क्या सीख रहे हैं कि सामने सीना तान के हम सच या झूठ का मुकाबला नहीं कर पा रहे ना। कि देखें कि एक बच्चा एक बंदा सारी दुनिया को पता चल रहा है कि वो 50,000 की लीड से हार रहा है और वो दूसरी साइड पे देखे दूसरे दिन वो जीत जाता है और सीना तान के उसके सपोर्टर भी और वो खुद भी सीना तान के शर्मिंदा नहीं हो रहा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं यहाँ से, ये इसको जरा कैसे डिफाइन करेंगे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई इस बात के लिए। सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बात आपने बड़ी दुरुस्त की है, लेकिन हमारे साथ हुमा भी है। हुमा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक हो हुमा जी, कैसी है नूर? आप टेलीविजन की आवाज आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दे ताकि आपको मेरी आवाज़ आए और आप उससे जो है वो बात कर सकें। डिले होता है तो फिर वो सही आवाज़ नहीं आती है। अब कहिए क्या कहेंगी? अच्छा हुमायूं, मेरा आपसे भी सवाल है और जो सर आए हैं उनसे भी सवाल है। बिल्कुल जरूर। मेरा ये सवाल है, जैसे हम सेपरेट रहते हैं, फैमिली नहीं है हमारी, जैसे वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, इस तरह फैमिली सिस्टम नहीं है। तो बच्ची है मेरी एक, तो अब है ना बच्चों की तरबियत का जैसे ये चल रहा है, अब वो माशाल्लाह से वैसे तो बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव भी है, पर एज वाइज उसकी 5 ईयर ओल्ड है। तो अब है ना उसमें बात चीजें ऐसी आ रही हैं जो थोड़ी सी मेरे लिए भी परेशानी का बाइस है। आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आपने भी टीचिंग की है। अब जैसे अब वो बच्ची स्कूल जाती है छोटी सी क्लास में, मम्मा मेरे फ्रेंड बनते हैं, पर फिर वो मुझसे लड़ाई कर लेते हैं, फ्रेंड नहीं बनते, हर रोज उसका ये होता है। तो हम भी बाबा भी समझाते हैं, बेटा देखो फ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी जाते हैं, हम तो पढ़ने के लिए जाते हैं और अच्छे से पढ़ो, टीचर की बात मानो। तो ये वाली चीजें। अच्छा, फिर दूसरा मुझे सर से ये सवाल करना था कि जैसे अब वो बच्ची है ना, वैसे तो उसके बाबा और मैं उसे टाइम देते हैं इसलिए कि हम कहीं पे जाते नहीं है, उसकी कोई ऐसी गैदरिंग नहीं है, घर में ही वो पढ़ती है, घर में ही मैं सिपारा पढ़ाती हूँ। तो उसको थोड़ा सा फीलिंग होती है बहन भाइयों की, चलो बहन भाई नहीं है टाइम देते हैं, उसके साथ उसके बाबा भी खेलते हैं, पर थोड़ा सा वो है ना ऐसी इस तरह हो जाती है, गुस्सा करती है, नहीं आप तो हम खेलते नहीं। अब इसमें तरबियत, हम तो बहुत अच्छे से उसकी तरबियत कर रहे हैं, फिर भी बच्ची में थोड़ा सा गुस्सा आता जा रहा है और थोड़ी सी अपनी उसको बात समझाते हैं, समझती भी है। घर में आप और आपके ये हो नहीं सकता, आपके शौहर और आप भी गुस्सा करते होंगे कभी ना कभी एक दूसरे को या किसी और के सामने। अब ये पैटर्न लर्न है, शाउट हो जाता है कभी कभार, तो रेगुलर वाली चीज नहीं है। पर वो बच्ची पे भी कभी इस तरह हो जाता है जैसे वो खाने पीने में बहुत चूजी है ना, खाती नहीं है। अब गुस्सा इसलिए आता है कि अब वो इसके बाबा ऑफिस से आ रहे हैं, हर वक्त तो उसे टाइम नहीं दे सकते ना, या मैं इसके बाबा को कहूंगी चलो आप खिला दो, उन्हें भी एकदम आ जाता है कि भाई अब मैं आया हूँ तो ये तो मम्मा को चाहिए। अब वो ऐसी बच्ची है, मेरे से नहीं खाती, मैं छोड़ देती हूँ, वो फिर हमें एहसास होता है पूरा दिन हो गया बच्ची भूखी है, इस तरह की चीज जैसे नहीं उसके साथ। ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर बोथ ऑफ द क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका आपने कॉल की, आपके दोनों सवालों के जवाबात लेते हैं। एहसन की कॉल है, फिर हम जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, सुबह खैर आपको, आपके मेहमान को, सब देखने वालों को बहुत बहुत दुआएं, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने तालीम के हवाले से प्रोग्राम किया, वालिदैन बच्चों के और तालीम तरबियत के बारे में आजकल बड़े फिक्रमंद है। एक तो ये है कि जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, हालांकि पुरानी बात होगी कि मोबाइल का एक बड़ा रोल है, लोग आइसोलेट हो गए हैं, बच्चों में वो रुझान नहीं है कि सीखें। और हुमायूं भाई आप खुद भी ज्वाइंट में या नाना नानी के वगैरह के साथ रहे, आप जिक्र करते हैं ऐसे, अब वो इतना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ वो चीज़ भी कम हो गई है। किताबें होती थी घर में, बड़े बुजुर्ग वालिद की लाइब्रेरी शेल्फ होता था, बच्चे किताबों को देखते थे। तो जो हम देख रहे हैं, अच्छा पहले स्कूलों में ये था कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बैतबाजी, मुशायरे या कोई ऐसे फंक्शन होते थे मजहबी, कौमी, सकाफती, उसमें लोग आते थे, थोड़ा बहुत जैसे बाहर बसंत का मौसम है इस वजह से ऐसी बातें बयान, बच्चों को उनकी तारीख का पता चलता था। तो तरबियत का जो फुकदान है, अब बच्चे पहले मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करते थे, उसकी उनकी नॉलेज होती थी, पर्सनैलिटी होती थी। आपके मेहमान से मेरा सवाल ये है कि जब ये सब कुछ है कि किताबों का भी इतना वो नहीं हो पा रहा, मोबाइल का भी इतना इन्फ्लुएंस है, लोगों का मिलना जुलना भी पहले जैसा नहीं, तो इस माहौल में हम बच्चों को जो नॉलेज देना चाहते हैं, जो उनको एक मालूमात, शऊर, आगाही का एक जो पहलू है,
दुनियावी तालीम जो मॉरलिटी यूटिलिटी है, पैसे कमाना वो तो है, लेकिन जो तरबियत के हवाले से उनको एक शऊर आ गई, समझदारी देना है, उस हवाले से कौन कौन से ऐसे मेजर इक़दाम हैं जो What a right thing you said। मैं अब एहसन भाई इतनी प्यारी आपने बात की है, ये पता नहीं क्यों मेरे जहन में कभी बात नहीं आई, पर आज आपने की है तो वो सबकॉन्शियस में हिट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ैनब ने मुझसे पूछा था, तो ज़ैनब से मैं बताऊं, ज़ैनब आपको जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ उसको पसंद है आप उसको डेलिब्रेट ना करें, कोशिश ना करें बात करने की, आप उसको इतना नॉर्मलाइज करें कि जो चीज़ को पसंद है उसे कपड़े कहेंगे अच्छा बेटा ये कलर है, मैं सोच रही थी ये वाला कलर भी हो, कौन सा सही होगा। आप खुद से ऐसे बात करें जैसे नॉर्मल है चीज़ें, आप ऐसे घुल मिल जाए, उसके प्ले में शामिल हो जाए, वो जो खेल रही है उसमें शामिल हो जाए, वो जो चीज़ देख रही है उसमें शामिल हो जाए, डिस्कशन करें जो चीज़ें चल रही हैं इर्द गिर्द उसके साथ। कोशिश करके जब किसी से कोई चीज़ करते हैं ना तो वो बच्चे को सेंस हो जाती है कि ये यहाँ पे ट्राई हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है। दूसरी बात, इससे पहले जो कॉलर दानिश भाई उन्होंने बड़ी मज़े की बात की, मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपनी पूरी टीम को इस बात का हेड्स ऑफ करता हूँ। फिर आपके पास सवाल के जवाब आएंगे, अगली वाला है वो ये कि थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम कि मुझे आज तक ये एहसास हुआ है कि हमने जब भी कोई मेहमान बुलाया है, आई एम सॉरी मैं इस बात को कर रहा हूँ, कोई टिकटॉकर नहीं यहाँ पर आया कि जी इस वजह से एक वीडियो से मशहूर हो गया तो हमने उसको बुला लिया कि जी वाह 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 क्या बात होगी आपकी। हमने जब भी यहाँ पर इंसान बुलाया कुछ सिखाने के लिए, मैंने और हलीमा में जब भी शो किया है हम 10 मिनट वो रखते हैं ताकि हम किसी को अच्छा सिखा सकें। मैं ये बैठ कर कहता हूँ कि नौजवानों को अच्छी चीज़ मीडिया पे दिखाएं, तो आपको खुद भी वो पार्ट प्ले करना चाहिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं हसनैन भाई, इम्तियाज़, हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर कि हम वो पार्ट अदा करें। और ये लफ्जी बात नहीं है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि हम यहाँ पर बैठ कर अच्छी चीज़ें ही सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके साथ हो। दूसरा सवाल है, वो कहती है गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा, वो कह रही घर में भी होता है, नूर की बात कर रहे हैं उनकी बेटी की, गुस्सा करती है बहुत जल्दी, वो एग्रेसिव हो जाती है चीज़ों के लिए, वो कैसे ख़त्म किया जाए, उसका क्या तरीका है? देखिए, एग्रेशन इंसान के अंदर जो गुस्सा है ना, इसको नॉर्मल करने के उमूमी तौर पर 2 तरीके पाए जाते हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ख़ासकर, और ये दोनों तरीके इनको मैं ठीक नहीं समझता। पहली बात ये है कि अगर आप किसी मनसब पे हैं तो आप उसको आगे से झाड़ पे ला देते हैं, ठीक, वो मतलब ये समझता है कि अच्छा अब अगर मैं कुछ करूँगा तो डेफिनेटली कुट लगनी है मुझे, बच्चा है अगर तो छोटा है तो ठीक, या ये है कि वो ये समझता है मेरी बेइज्जती होगी। एक हमारे यहाँ ये रवैया पाया जाता है। दूसरा रवैया हमारे यहाँ ये होता है, हम उसे पता है क्या कहते हैं, अगर उसे कुछ मतलब उस तरह नहीं, उसे कहते हैं तुम ज़्यादा समझते हो या मैं ज़्यादा समझता हूँ, बड़ा कौन है तुम हो या मैं। अक्सर हमारे मुँह से ये निकलता है। ये दोनों तरीके ठीक नहीं। अगर आप किसी के गुस्से को, अग्रेशन को कम करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि खामोशी, बिल्कुल खामोश हो जाए, ठीक। दूसरी बात यह है कि टॉपिक बदल दें। देखिए, हम खामोश इससे नहीं होते कि इसको अब शय मिल जाएगी, अगली बारी और ऊंची आवाज में बात करेगा, ये होता है नहीं। ये देखें, ये हमारी सोच गलत है। देखिए, आप सिंपल सी बात ये ना, आपने शायद ये जुमला सुन रखा होगा कि हज़रत अली का फरमान है कि इंतकाम वो सबसे बेहतरीन कौन सा है? खामोशी। यही तो असल है, ठीक। देखिए, इंसान जो है ना, इंसान अगर वो वक्ती तौर पे कुछ भी कर रहा है, करने के बाद उसको रिव्यू ज़रूर करता है। ये अलग बात है कि हो सकता है बाज़ लोग हटदर्म होते हैं, वो उसके ऊपर डट जाए कि हाँ मैंने जो किया ये तो 100% सही है, लेकिन सोचता ज़रूर है, ये रिवाइज ज़रूर करता है। बड़ी अच्छी आपने बात की शहबाज भी, आप क्योंकि वक्त भी कम है, एक उन्होंने आखिरी बात की थी दोस्ती टूटने की, कि बच्चे की दोस्ती टूट जाती है तो मुझसे कहते बेटा आप पढ़ने जा रहे हो, दोस्ती करने तुझे, मुझे ये लगता है इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप जब जाते हैं वहाँ पे दोस्तियाँ भी होती हैं। मेरी, मुझे अभी तक याद है मेरी इस तरह होती थी, मेरी वालदा मुझे बड़ी खूबसूरत बात करती थी, मुझे अम्मा कहती थी कि बेटा देखो जब आप, मैं और बाबा भी बात करते हैं, हमारे भी इख्तलाफ होते हैं, और लिटरली मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें वो उस टाइम पर सिखाती थी, कहती है इख्तलाफ होते, इट्स ओके, आप उनसे बात करो, क्या वजह है, और अगर वो आपसे नहीं बात कर रहे तो देयर इज मोर फिशेस इन द पॉन्ड। मैंने कहा अम्मा इसका मतलब है और दोस्त भी बनाए जा सकते हो? कहती है हाँ और दोस्त भी हो सकता है, उसकी और आपकी पर्सनैलिटी मैच ना करती हो। सो शी ऑलवेज टोल्ड मी कि इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे बताया कि ये होता है, अगर दो लोग आपस से बात करते हैं तो इख्तलाफ भी होता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, फिर हम एंड नोट करेंगे। मेरे ख्याल से तो इख्तलाफ हुस्न है इंसानी ज़िंदगी। हाँ। अगर आप इख्तलाफ नहीं रखते तो आप सोचते नहीं। जो लोग थिंकर्स हैं, हाँ। डेफिनेटली ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक ताल्लुक है दोस्ती टूटने का, ये एक सफोकेटेड मुआशरे की निशानी है। बच्चे चूंकि बुनियादी तौर पे उम्मीदें लगा लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके जहन में होता है अच्छा इससे मेरी दोस्ती उनको रियलिटी चेक देने की जरूरत है। बिल्कुल, उन्हें रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके आए, हाँ। कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि हमारे यहाँ दोस्ती का मयार क्या है, फ्रेंडशिप का मयार क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। क्या 2 साल 4 साल 2 महीने 6 महीने 2 रोज़ 4 रोज़ 6 रोज़ पार्क में इकट्ठे वॉक कर लेने से, क्रिकेट खेल लेने से, किसी क्लास में बैठकर पढ़ लेने से क्या दोस्ती हो जाएगी? दोस्ती का स्टैंडर्ड क्या है?
किन अच्छा, मायारात के ऊपर दोस्ती मैं होगी? बड़ा लंबा टॉपिक है, शायद मैं और आप इस पे बहुत लंबी बात कर सकते हैं ये दोस्ती के हवाले से। मेरा ख्याल है कि जो अम्मा मुझे बताती थी कि तुम्हें याद है मेरी वो दोस्त होती थी, मेरी उससे 2 साल दोस्ती रही, और फिर उसके बाद हमारे इख्तलाफ हो गए, हमारे खत्म हो गया, मुझे फिर एक नई दोस्त मेरी बनी, पता है वो वाली। तो मुझे लगा कि यार इट इज़ नॉर्मल। तो वो जो अटैचमेंट होती है ना, जो आपको किसी के साथ जुड़ाव हो जाता है, वो मुझे अम्मा ने सिखाया कि बेटा इट्स ओके, आपको इख्तलाफ होता है, उसको हल कर देना चाहिए। इतनी बातें आज आपसे की जा सकती थी, लेकिन बहुत मजा आया। वक्त का वो कहते हैं ना कि इस तरह आप कह रहे हैं सुबह का 2 घंटे लेट नहीं आ सकती, इस तरह आपको भी ज्यादा देर नहीं बिता सकते। आपका बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा शो में बैठकर। बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे पास होंगे 2 नए मेहमान। वो 2 नए मेहमान आपको क्या चीज़ सिखाएंगे, एक मेहमान, सॉरी मेरे गलती हुई मुझसे, एक मेहमान हमारे साथ होंगे और वो क्या सिखाएंगे ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ, और आपको ये बता दूं कि आज जो गेस्ट हमारे पास मौजूद है, आप देखते हैं मेरे चेहरे पे एक मुसरत होती है, वो इस वजह से कि जब भी एजुकेशन की बात होती है और एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, जब वुमेन ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, तो मैं बहुत खुश हो जाया करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छी लगती हैं खुद मुख्तार ख़वातीन, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो ख़वातीन की है, और ख़वातीन की अगर उस परसेंटेज को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज कर दिया जाए तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में वो उभरती हुई किरण जो है वो आपको नज़र आती है कि अब हमारी ख़वातीन भी जो है शाना बशाना खड़ी हैं, और साथ में मैं ये नहीं कहूँगा मर्दों के, वो शाना बशाना खड़ी है और अपने बिजनेसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो कि फाउंडर है एम्पावर आई की, और पिछले तकरीबन 15 साल से बिज़नेस डेवलपमेंट में वो अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, PhD स्कॉलर भी हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई कि वो बहुत सारी चीज़ें वो बड़ी मुस्बत अंदाज में चीज़ें समझा रही थी, जो पॉजिटिविटी उनसे रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो लग रहा था आज बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं, ना कि सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो मर्द हज़रात भी बैठे हैं, वो इनसे बहुत सारी चीज़ें आज सीख सकते हैं कि एक बिज़नेस को शुरुआत कैसे की जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो कहाँ से ली जाए, एक बिज़नेस को वसी कैसे करना है, अगर छोटे स्केल पे शुरू किया तो उसे बढ़ाना कैसे, ये सब चीज़ें आज उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम कहना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हुमैरा, आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको हमेशा एक होस्ट मिलता है, ठीक है, ये कुछ लोगों की किस्मत होती है। लेकिन ऑन दैट नोट आप मुझे बताएं सुबह सवेरे कितने बजे उठती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फजर के टाइम पे उठती हूँ, अच्छा। बिकॉज विद चिल्ड्रन यू हैव टू बी गेट अप अर्ली, एंड उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन। मुझे लगता है मुझे माओ से सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यही जवाब आ रहा होता है Yeah, क्योंकि हम जल्दी उठते हैं common है क्योंकि ये। बच्चे हैं, और रात को सोते कितने बजे, ये भी होता है कि हम लेट सोते हैं कि बच्चे जब सो जाएं फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, रात का भी पर्टिकुलर हूँ, आई एम वेरी पर्टिकुलर इन माई अच्छा। स्लीप। 10:30 तक सो जाती सेम हूँ। सेम। मैं कल डिनर था, क्योंकि वीकडेज पे मैं डिनर नहीं करता, पर क्योंकि मेरे दोस्तों के पास वक्त था तो हमने डिनर किया, और हम जल्दी जल्दी डिनर करते। मतलब लिटरली जिस मुझे लगा, मैंने उनसे कहा हम लगता है बहुत बूढ़े हो गए कि अब हम 8 बजे हम डिनर कर चुके थे, और उसके बाद फिर हमने कहा हम डिजर्ट खा लो, और 8:30 हम डिजर्ट भी खा चुके थे, तो 10:30 तक वी वर ऑल एट होम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कितना ज़रूरी है, कितना अहम है एक औरत का खुद मुख्तार होना। इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बहुत किताबी सवाल नहीं है, पहले जो हुमैरा मुमताज़ थी और अब की हुमैरा मुमताज़ में कितना फ़र्क आया है, घर के लिहाज से भी और पर्सनालिटी के लिहाज से भी? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन फॉर दिस मोमेंट आपने पूछा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना आजकल की ज़रूरत है, स्पेशली ख़वातीन के लिहाज से, बिकॉज देखें एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी ख़वातीन कर ही रही हैं घर बैठ के, दैट इज़ नॉन पेड। एग्रीड टू दिस, कल बात हुई है इस बारे में कि आप वो उससे मुश्किल जॉब ही नहीं हो 24 सकती। आवर्स जो है वो कर रही हैं, हाँ। किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो घर को संभालना, टेक केयर या बच्चों को संभाल रही हैं, या कुकिंग में अपने या बड़े बच्चे को संभाल रहे हैं। एग्जैक्टली वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड वही होता है। चाइल्ड वही होता है, तो वो ऑलरेडी कर रही हैं, बस इनको स्ट्रीमलाइन करना होता है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। तो उस सूरत में अपनी जो टैलेंट है ना, जो हिडन टैलेंट है, उसको आपने एक्सप्लोर
करना होता है कि किस तरीके से आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप उसके ज़रिए आप एम्पावर कर सकें। तो कॉलेज की हुमैरा में और आज की हुमैरा में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कॉलेज में तो आप तो वही वाली बात है ना, ऑर्थोडॉक्स किस्म के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी वही रूटीन होती है। आपको किसी ने कह दिया राइट चलो, आप राइट चलना शुरू हो जाते हैं। आपको किसी ने कह दिया लेफ़्ट चलो, तो आप लेफ़्ट चलना शुरू कर देते हैं। आपका कोई अपना परसेप्शन नहीं होता। बागी हो कि आप लेफ्ट की जगह राइट चल देंगे, लेकिन वजह पता नहीं होगी वो राइट चल क्यों रहे हैं आप। तो आपका विजन नहीं होता, अपना कोई विजन नहीं होता, बिकॉज आपका फोकस सिर्फ स्टडीज़ की तरफ होता है। आपने ये ख़त्म करके या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आपने बिजनेस पर्सन बनना है, जो भी बनना है, आपका सिर्फ ये फोकस आता है। आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस चीज़ को अपने टैलेंट को लेकर आगे चलेंगे, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगी कि पहले तो मेरा थ्रू आउट 10 years और 15 years का जॉब का एक्सपीरियंस था। दैट वाज इन जॉब इन डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड यूनिवर्सिटी में। तो वो ज़्यादातर बिजनेस टीचिंग से रिलेटेड था। मैं आई यूज़ टू टीच बिजनेस। अच्छा, तो उसी दौरान यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट में मैं होती थी वहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। फॉर पास्ट 10 years वहीं पे पढ़ाती थी। तो वहाँ पे मैंने ड्यूरिंग माई जॉब बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि मेरा जो हिडन टैलेंट है ना इज़ गोइंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। हाँ, वो पता ही नहीं था कि ये भी कर सकती हूँ। अब मैंने पढ़ा तो था बिजनेस, MBA भी किया हुआ है, MPhil भी किया हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लोर करना था ना वो चीज़ वो नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ रह के वो चीज़ मैंने एक्सप्लोर की। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी मुझे एम्पावर किया न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए इनिशिएटिव लेने में। मैंने वहाँ पे पूरा एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सेंटर डेवलप किया वहाँ पे मैंने कैरिकुलम हमायूं डेवलप किया एंटरप्रेन्योरशिप का, और वो थ्रू आउट ओमान अभी भी एप्लीकेबल है। अच्छा देखिए, ये खिदमात आप सर अंजाम दे सकती है इस मुल्क में भी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप यहाँ पर भी देंगे। उसकी बेसिस पे, सॉरी टू कट यू, प्लीज कहिए। उसकी बेसिस पे दे अवॉर्डेड मी रोल ऑफ ऑनर ओवर देयर इन 2017। सो प्राउड ऑफ यू हुमैरा जी। हुमैरा जी, मैं क्योंकि आज जितने लोग हैं, आज दानिश भाई की कॉल आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हमारी नस्लों को ख़राब करने में भी और बेहतर बनाने में भी, हाथ अदा कर भी सकते हैं हक बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये टीम पर इतना फ़ख्र हो रहा है, ये मैं बात बड़े दिल से कह रहा हूँ कि हमने जब भी कोई मेहमान यहाँ पर बिठाया वो ऐसा कि उनसे हमारी जो ऑडियंस है, नाज़रीन है, वो सीख सकें। आप ये देख रहे हैं नहीं देख रहे, फिर ये आप पर होता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अच्छी बात को ऐसी सिखाएं कि आप में वो उमंग जागे, आप इन लोगों से, इनके तजुर्बात से वो सीख सकें, जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं इन चीज़ों से। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं हुमैरा, जो जिसने आज हुमैरा को, आज हुमैरा मुमताज़ यहाँ पर खड़ा बना दिया, एक फाउंडर बना दिया, एक ट्रेनर बना दिया और इस मकाम तक पहुँचाया है? क्या लगता है? कभी शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज हमको सोचने में मजबूर करोगे। 2-3 चीज़ें आपको क्या लगती हैं कि ये चीज़ें थी, मुझे लगता है ये मुझे यहाँ तक ले आई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बता रही थी एम्पावरमेंट की ड्यूरिंग माई जॉब मुझे वो सब इनिशिएटिव्स तो लिए थे, बट वो सब चीज़ें जो थी ना किसी और को मैंने वो दी हैं ये सब चीज़ें, बट अपने लिए जो है ना, अपने आप को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि मैं अपने आप को किसी जगह स्टैंड करूं और इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाऊं। आपके अंदर वो 2-3 चीज़ें क्या थी आपको लगता है? डिसिप्लिन था, वो आपका वो स्टेडफास्ट थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, डिसिप्लिन था, पैशनेट थी, एंथुसियास्टिक थी, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बहुत ज़्यादा थी। मुझे नए नए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रोजेक्ट्स पे भी मैं काम करती रहती हूँ। तो मुझे यही लगता है ये सब चीज़ें कंबाइन होके मुझे उन्होंने ट्रिगर किया टू ओपन समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वेंचर, जो कि एम्पावर आई के नाम से है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया 1 साल पहले, अब मार्च में 1 साल हो जाएगा हमायूं इसको वेंचर माशाल्लाह, जी 1 साल हो जाएगा। तो मैंने जब ये स्टार्ट मेरा और आपका बर्थडे साथ चल रहा है, मेरा मार्च में 1 साल इस चैनल पे हो जाएगा। अच्छा, हम साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। 14 मार्च को तो नहीं है बिकॉज़ मेरा 6 मार्च है, 6 मार्च इज द डे। यस, तो ये 14 मार्च को है, मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट जस्ट ऐसे किया था कि अवेयरनेस सेशंस देने शुरू किए थे। अच्छा, ठीक है। चैम्बर के साथ जब मैं एसोसिएट हुई थी तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट ख़वातीन को जब देखा था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट तो है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन टैलेंट को कैसे यूटिलाइज कैसे करें हम। ओके, ये बड़ा मसला होता है। तो वो जो गैप था ना, वो आई हैव आइडेंटिफाई कि मुझे कुछ करना चाहिए और उस गैप को फिल करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड गिविंग द अवेयरनेस सेशन अबाउट इट। फिर मैंने डिफरेंट मीडियाज़ को अप्रोच किया, यहाँ पे भी मैं आई, डिफरेंट जो मीडिया चैनल्स पे अवेयरनेस क्रिएट की वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट के लिहाज से। तो करते जो है ना, अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज़ स्टार्टिंग नोइंग अबाउट मी कि व्हाट आई एम डूइंग
एंड मेरे अभी पिछले दिनों भी वर्चुअल वुमेन कॉन्फ्रेंस भी थी, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस वुमेन को मैंने इकट्ठा भी किया हुआ था वहाँ पे। और इसके अलावा अभी जो मेरा अपकमिंग, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे पास एक कॉलर है अबू धाबी से, तो ज़्यादा बैलेंस लग जाएगा उनका, इसलिए हम ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? हमारे भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं, भाभी कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। जुमा मुबारक आपको। आपको भी जुमा मुबारक हो जनाब। और सब खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिनों बाद आपने कॉल किए जी। बस हमारे भाई थोड़े मसरूफ थे। दूसरा ना हमारे भाई, मैंने थोड़ी बात करी, हमारे पास ना आपका चैनल बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, आज आया और अभी भी ना वो सही नहीं चल रहा। वो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनसे पूछ लेना अपनी टीम से। और दूसरा जो आप बातें कर रहे हैं ना आज, ये बिल्कुल 100% आप 100% बात सही कर रहे हैं कि आप किसी को एक दिन के टिकटॉकर जैसे उसको नहीं बुलाते, जिसको भी बुलाते हैं हमको सीखने के लिए मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस कोशिश है अल्लाह ताला टीम को सलामत रखे और हम लोग जो कर रहे हैं ये हमें करने दे, ये हमारे ओनर्स का ही बड़ा इसमें हाथ है कि थैंक्स। और आपका प्रोग्राम भी इसी वजह से भी टॉप पे क्यों जा रहा है, क्योंकि आप जिसको बुलाते हैं उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो दूसरों को सिखाने के लिए आता है। बहुत शुक्रिया सर। दूसरा ये आपकी भाभी बात करेंगी, वो इधर पहुंच चुकी है। ओहो जी, मुबारक हो सारों को जी, भाभी पहुंच गई है अबू धाबी जी, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान की भाभी हैं, आपको ये बात पता है? आपकी भी शादी नहीं हुई थी तो हम तब से जानते थे कि भाभी जो है वो आने वाली हैं। जी जी, आप तब से जानते हैं। तो हाँ जी, कैसी हैं भाई? शफीक भाई बड़ी लंबी छोड़ते थे कि जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, जरा कर रहे हैं? आपका ख्याल ख्याल रख रहे हैं अबू धाबी में? हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्होंने तो बड़े सूट भी मेरे ख्याल में यहाँ से बड़े उन्होंने लिए हैं कि जी आपके लिए लूंगा मैं, हमारे जो डिजाइनर आते हैं उनसे कोई अच्छे कपड़े लिए हैं आपकी शादी के लिए उन्होंने? हाँ जी, सब सूट बहुत अच्छे थे। अबू धाबी कैसा है, अच्छा लगा आपको? अकेले जी क्या कह रही हैं आप? आज आप अकेले हैं? आज मैं हलीमा जी वो कराची गई हुई हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द आएंगी। मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा कि आपकी कॉल आई थी, इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारे साथ होंगी। मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, मैं जरूर कहूँगा जी, ओके। चले ख्याल रखें अपना, सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे। नादिया है जी, नादिया मेरी दुलारी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको गुड मॉर्निंग, सबको, पूरी टीम को। आपको भी गुड जुम्मा मॉर्निंग, मुबारक भी। पूरे घर को। आपको भी जुम्मा मुबारक हो मेरी जान। क्या अल्लाह ताला कहोगी? रहम से नाज़ फरमाए। आमीन आमीन। वो जो आपकी स्टोरी सुनी बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह बहुत ज्यादा मजे की थी ना? सुन के। शुक्रिया बहुत बहुत। बस मैंने कहा आज मजेदार सी स्टोरी सुनाता हूँ, हफ्ते में एक दफा जरूर अच्छी सी कोई स्टोरी सुनाया करूँगा। डन। और सुनाएगा ना, सब ठीक ठाक थे? जी सब अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक। ये जो आपसे काफी नहीं ना पी जा रही, इसमें मेरा हिस्सा है यार। हाँ इतना बड़ा इन्होंने मुझे मग दिया, मतलब डुल रही थी लिटरली ऊपर से। आधा कप दे दे तो मेरा गुजारा हो जाएगा, इतनी जाया की इन्होंने। अब मैं इनसे माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आपको पाकिस्तान में हिस्सों की कमी है तो आपने बाहर जाना है? ये पाकिस्तान में भी खुशी हो यार, बस दुआ करो बस जी। आप फैमिली को साथ लेके जाना, जब भी जाना पड़ेगा तो फैमिली मेरी इतनी बड़ी है, तो और की फैमिली है, घर वाली फैमिली है, इन सबको लेके जाना, जहाज ही बुक कराना पड़ेगा मुझे। तो मुझे ना छोड़ जाना, मुझे भी ले जाना था। चलो जी, एक और शामिल हो गया तो सी भी वली भाई जी मेरी जान। वली भाई जी जी, वो जो ना आप उस बात कर रहे ना बच्चों के हवाले से तरबियत के, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। ये बच्चों को भी देनी थी ना थोड़ी सी, जो पीछे चीखो पुकार जिन्होंने लगाई हुई है, ये इनको भी थोड़ी तरबियत दे देती कि फोन पे बात करो तो इतना रोला नहीं पाना। ये बड़े बच्चे बात नहीं या तंग कर रहे, मुझे बात नहीं करने दे रहे आपसे। इन्हें कहो पच जाओ, कहो पच जाओ। अच्छा हाँ मेरे पास आ गया, ठीक है फिर इंशाल्लाह। ख्याल रखे, सलामत रहे। बच्चों ने मुझे सोचा हुआ था कि चीखो पुकार हमें ही सुनानी है, ऐसे राग लगा लगा के चीखे कर रहे हैं। वेरी गुड, ये जो हमने कहा है इसको सिखाना भी है लोगों को। पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कमिंग बैक टू यू अगैन। फिर आपने तय करना है रास्ता किस तरह करना है उस तक पहुंचने के लिए। फिर आप अपना मिशन सेट करते हो विजन के बाद। ठीक है, कि आपने मिशन बना लेना है कि आपने ये वेज अडॉप्ट करने हैं ताकि आप उस विजन को अचीव कर सको। बेहतरीन। अच्छा हुमैरा जी, इसके साथ ही अगर आप ऐड करें, या आपने विजन की बात की, आपने गोल की बात की, आपने कहा किस तरह उस रास्ते तक पहुंचना है,
एक एंटरप्रेन्योर, मैं किताबें जब पढ़ता हूँ, मुझे शौक है किताबें पढ़ने का, मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया इस बात का, वो इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने करनी है उसके बारे में मुझे दूसरों का तजुर्बा पता चल जाए कि उन्होंने की तो क्या क्या हुई, वो चीज़ें मैं ना करूँ। जैसे हम अम्मा अब्बा से बात करते हैं, वो हमें पहले वार्न करते हैं, बेटा इस स्विच उंगली मारी है तो तेनू करंट लग रहा है, तो हमने फिर भी डालना है क्योंकि जब तक खुद हाथ से नहीं सीखेंगे। लेकिन जब मुझे पहले से पता चल गया तो मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि मुझे उसमें हाथ डालूं। तो ऐसी क्या चीजें हैं एज एन एंटरप्रेन्योर? 1 साल तकरीबन हो गया है आपको अपने बिजनेस को चलाते हुए, 14 मार्च को इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या चीजें नहीं करनी है? हुमैरा ने कहना है कि यार ये 2-3 चीजें जो है ना, इसको जरा निकाल दे फिर शुरू करें बिजनेस। वो क्या? सबसे पहले आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो छापा मारते हैं, छापा नहीं मारना, बिकॉज देखें बिजनेसेस वही सक्सेसफुल होते हैं जिसमें कोई इनोवेशन होती है। हमारे आप जितने भी बड़े ब्रांड्स ले लें, वो क्यों सबसे आगे हैं? बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ यूनिक कुछ नया पैदा किया है ना, उन्होंने कोई इनोवेशन की है तो वो आगे है ना। माइक्रोसॉफ्ट याद है, आपने कहा सही कहा, उन्होंने भी नई चीज़ पैदा की थी ना, उस टाइम पे तो नहीं थी ना। फेसबुक जब आया इट वाज न्यू। आप इसको देख लें, आजकल चैट जीपीटी को देख लें, जेमिनाई को देख लें, ये नई चीज़ है ना, दे आर इनोवेटर्स एक्चुअली। व्हाट्सएप को देख लें आप, इंस्टाग्राम को देख लें, फेसबुक को देख लें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको अब मिलते हैं कहीं पे। तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि आप हमेशा उस चीज़ को सोचो जो कि यूनिक हो। यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो वहाँ का डिज़ाइन छापा, यहाँ का ड्रेस बना लिया, वहाँ की ज्वेलरी उठाई, यहाँ की कर ली। इस चीज़ों से आपको सक्सेसफुल फॉर द टाइम बिंग तो आप मिल जाती है, बट इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती है। आप आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज़ के लिए। आगे तभी बढ़ेंगे आप जब इनोवेशन लाएंगे। अब मेरा जिस तरह बिज़नेस है, बिज़नेस कंसल्टेंसी का, अगर आप किसी से सुने कि बिज़नेस कंसल्टेंट का क्या काम है, कि आपको मशवरा देता है कि बिज़नेस कैसे किए जाते हैं, आपके बिज़नेस एनालिस्ट क्या काम करता है, आपके कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करके देता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या इनोवेशन इसमें की? मैंने इनोवेशन ये की कि मैंने हर महीने, हर हफ्ते कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि डिफरेंट है सबसे। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने प्रीवियसली मेंशन भी किया था आपको कि वर्चुअल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट मंथ। ये डिफरेंट थी बिकॉज पहले ऐसे नहीं था। यहाँ पे जितने भी बिजनेस कंसल्टेंसी है वो ऐसे नहीं करते। मैंने प्रैक्टिकली उन एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन में लाई हूँ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, सक्सेसफुल जर्नी, फेलियर्स, स्कोप, वो सारे शेयर किए ऑडियंस के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की। ठीक है, अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो भी एक यूनिक एक प्रोजेक्ट है मेरा, शी स्पार्क्स के नाम से। दैट विल बी ऑन वुमेंस डे। वुमेंस डे में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से फंक्शंस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। शी स्पार्क्स। शी स्पार्क्स, इसका मतलब है वो जो है स्पार्क को क्या कहते हैं? इग्नाइटिंग पार्टनरशिप ओवर कॉफ़ी। इट्स लाइक अ कॉफ़ी नेटवर्किंग इवेंट। ओए होए होए। ठीक है, जिसमें आप आएंगे, आप एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करेंगे, यू विल बी हैविंग कॉफ़ी, टी ओवर देयर। यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा किस्सा। वो जगमगाती है। मैं जी, सोच रहा था। जी, जब आप मिलेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे को, नए आइडियाज़ होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सेल्स भी बढ़ सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की। आप यही सोचते हो ना कि मैं इधर बैठी हूँ बस मैं खुद ही अपना बिजनेस करूँगी। आपको ये नहीं पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लोगे तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। That's very nice. हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हुमैरा मुमताज से मजीद बातें भी करेंगे, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू और नेटवर्क। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, और आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ मौजूद है हुमैरा मुमताज़। और हुमैरा मुमताज़ इज़ इन द प्रोसेस ऑफ PhD। हम बातें कर रहे थे उनसे ब्रेक से पहले भी, और ये वो तकरीर चल रही थी मेरे कान में। एक मुसलसल इम्तियाज़ को तो आप सब जानते हैं, तो मुसलसल मुझे बातें बता रहा था, बड़ा मज़े का काम करने लगा। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन बिफोर दैट जब आप बात कर रही थी तो मेरे पास एक बड़ा सादा सा सवाल था। मैं चाहता हूँ जो घर पे ख़वातीन बैठी हैं, जो मर्द बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, वो आज उठें, एटलीस्ट वो अपने सोफे से उठकर उस कुर्सी पे बैठे हैं जिनके वो डिज़र्विंग हैं। तो हुमैरा, व्हाट इज़, मुझे सिर्फ ये बात समझा दें आप
कि एक लड़के को खुद मुख्तार क्यों होना चाहिए, क्यों उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। मैं प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देख रहा था और व्हाट्स हर नेम, कियारा अडवाणी का, तो कहती है उसकी वालिद उसे चीज़ सिखाई कि आपने बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है पर्सनालिटी में? यह सवाल पूछूंगा। हमारे साथ हमारी प्यारी दुलारी सिमाब जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक सिमाब जी। जी जुम्मा मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताएं क्या कहेंगी? जी आपकी मेहमान भी बहुत अच्छी हैं, आज भी सब मेहमानों की तरह बहुत ही आप कामयाब लोगों को बुलाते हैं। हमारे लिए इंस्पिरेशन है आज भी मेहमान आपकी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सिमाब जी, एक बात तो बताएं, जी जी, आप जब कॉल करती हैं एक मुकम्मल खामोशी होती है आपके पीछे, मतलब कोई शोर करने वाला नहीं। बाकी तो हमारे कॉल करते हैं चीखों पुकारों की आवाज़, यहाँ से धींगा मुश्ती की आवाज़ आ रही होती है, आपकी बहुत मुकम्मल खामोशी होती है, क्या जी वजह? मैं कोशिश करती हूँ, मैं तब कॉल ही नहीं करती जब शोर हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई शोर ना हो, फिर बात नहीं हो पाती। फिर साइड से बात कर ले। अच्छा ठीक है, आप जी। सियानी है इस मामले में, गुड हो गया। कुछ पूछेंगी आप? मैं पूछना चाह रही थी कि मायूं शुरू हो गई है आपकी, तो हलीमा को बताया आपने फिर? यार हलीमा को अभी तक नहीं पता चला इस बात का कि मेरा रिश्ता तय हो गया। ये मंडे को इंशाल्लाह ताला ऑन एयर बताऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, और शफीक भाई की बात हुई है, बड़ी खुशी हुई यार, उनकी मिसेस की बात सुन के। मैं कल ही सोच रही थी कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं ना, तो बेगम को प्यारे हो गए हैं हमारे भाई जो हैं, भाभी को, तो बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुन के ना। तो वो मैं इस बारे में भी बात कर रही थी। और दूसरा ये कि ना जो पुराने गीत है ना वो बड़े एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, तो आपने जरा वो ट्रैक लगा लिए अपने कि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताओ कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो कल हमने डिनर किया, तो हम जब वापसी पे जाते हैं तो हमारा ये होता है कि हमने गाने लगाने हैं, तो हम सही पुराने गाने लगाते, थोड़ी देर के बाद हमने बंद किया। हमने कहा यार हम तो बड़े पुराने, ये तो सही पुराने गाने हमने लगाए हुए, और उनमें ये वाला गाना भी था जो आपने कहा। अच्छा हाँ, और हम तो फिर वो वाले गाना शुरू कर देना, परदेसी परदेसी जाना नहीं ना करे, वो तो मेरे दौर का गाना है यार। ये राजा हिंदुस्तानी मूवी तो मेरे दौर के गाना है, इतना कोई पुराना गाना तो नहीं है। आप वो कहीं गाएगी दुनिया गीत मेरे, उस दौर में चली जाए। अच्छा चले सलामत रहे, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, ख्याल रखिए। इट्स लवली टॉकिंग टू यू गाइस। कमिंग बैक टू यू हुमैरा जी, आप प्लीज़ जब हम इस बारे में इंटायरली बात कर रहे थे तो वो बात ये थी कि क्यों उठकर एक बंदे को इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। क्या अम्मा अब्बा का पैसा नहीं खाया जा सकता कि भाई से कहे कि भाई तू मदद कर दिया कर? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? नहीं, आपकी बहुत खूबसूरत बात है, और मैं इसको इसी को आगे करूँगी कि आपको अब चाहे आप मर्द हो या खातून हो, जो भी हो, आपको एम्पावर होना चाहिए अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशली एम्पावर हो, एक दूसरी भी एम्पावरमेंट होती है, अच्छा? एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आप इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करते हो, आप खुद मुख्तार बन सकते हैं, आप जो काम करते हैं आप उसको ऑन करते हैं, और आप सिर्फ वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इस माशरे के लिए भी वो काम कर रहे होते हैं। आई मीन टू से कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आजकल के दौर में एवरीवन हैज़ टू एम्पावर, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन सा जो है जेंडर है, रिगार्डलेस ऑफ उसकी क्या एज है। आजकल तो छोटे बच्चे भी, हम आई हूँ 14-15 साल के बच्चे भी कमाना शुरू हो गए, बिजनेसेस कर रहे हैं। मेरी खुद अपनी जिंदगी में हाजरा का जिक्र करता हूँ, उनके बच्चे पाइप से वो बनाते हैं लैंप्स, ऑनलाइन फ्रीलांसर। आप देखें इतना आसान काम कर दिया है सोशल मीडिया ने, थ्रू दिस सोशल मीडिया चैनल्स एंड फ्रीलांसर एंड ई-कॉमर्स के थ्रू छोटे छोटे बच्चे पूरी दुनिया में कमा रहे हैं। हुमैरा जी मैं वापस आऊंगा, अब आपसे मैंने सवाल करने हैं प्रैक्टिकल। कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें आपको लगता है कि बड़ा पोटेंशियल है? जेनेरिक बताएं कि ये इंडस्ट्री बड़ी फिट है, क्योंकि आप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी काम, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम करती रही हैं, आप ट्रेनर भी रही हैं, बिजनेस डेवलपमेंट भी करती हैं, बहुत सारे सेशंस भी करती हैं, आपने सेमिनार्स भी किए हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस आपको लगे कि ये इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है कि इस तरफ अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे बिजनेसेस जो है फ्लरिश कर सकते हैं? कॉलर लेते हैं, आयशा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग हुमायूं भाई। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। तबीयत कैसी है आपकी? आपको भी जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ, थोड़ा। दैट्स अ गुड न्यूज़, ये तो बड़ी अच्छी खबर है जी। और आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। क्या कहेंगे? और आज ना मैंने आपको बताना था कि आज ना पिंडी में बसंत बनाई जा रही है, पता है आपको? बसंत आज बसंत है पिंडी में, पर बसंत पे पाबंदी नहीं लगी हुई। और आपने गुड्डा नहीं उड़ाना? अच्छा, मुझे आता ही नहीं है गुड्डा उड़ाना। ये पता नहीं काम किसी ने सिखाया नहीं ना, मुझे गुड्डी शुड्डी कोई उड़ानी छुड़ानी नहीं आती। बड़ी मैंने कोशिश की जिंदगी में। आपको याद है मैं छत पे गई हूँ तो फायरिंग भी हो रही थी। ओए होए, अल्लाह खैर करे। भी लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ये मामनत है इसकी। अच्छा आयशा जी, आपको याद है वो पता नहीं आपको याद हुआ कि नहीं, मैंने बचपन में देखा कि शॉपर के गुड्डे बनाए जाते थे और झाड़ू के तीले से ना उसकी वो बनाई जाती थी, वो कन्या बनाई जाती थी। क्रे पेपर होता था ना हुमायूं, क्रे पेपर से भी, जिससे आप तो अमीर है भाई। क्रे पेपर, हमने क्रे पेपर तो नहीं देखा, हमने देखा शॉपर से बनाए जाते थे, शॉपर से बना के उड़ाते थे। और कभी, और मुझे तो सबसे अच्छी पता है, आपको बड़े मजे की बात याद है कि मुझे बचपन में सबसे अच्छा जो खिलौना लगता था वो गुब्बारे होते थे। जब गुब्बारे वाला आता था तो मैं गुब्बारे लेता था, और मुझे वो मैं एक लेता था गोल वाला और एक वो लंबे खेलता था। ये बचपन था मेरा भी, गरीब सा बचपन, बड़ा सही मैंने खेला। ये बड़ा खूबसूरत बचपन है गरीब। माशाल्लाह ये हमारी गेस्ट माशाल्लाह बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, आपको क्या? अच्छा, थैंक यू। बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, हमें भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बातें ही बहुत अच्छी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप जो कह रही है ना जॉब, तो मैडम मैंने ना मैट्रिक के बाद जॉब शुरू कर दी थी। मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो फिर मैं जॉब करती रही हूँ, शादी के बाद भी करती रही हूँ, लेकिन अभी मैं बीमार हो गई हूँ तो मैंने जॉब छोड़ी है। तो यकीन करें मेरे से घर बैठा नहीं जा रहा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। जब आप एक दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे चल पड़े, फिर घर बैठना जो होता है वो मुश्किल होता है। मैंने भी काफ़ी अर्सा जॉब किया, उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा भी बीच में हमारी ब्रेक ली ना, उसके वो जो ब्रेक थी ना वो मुझे डाउन कर गई। हाय हाय हाय। अच्छा, आपने जब पढ़ाने की बात की है तो आप लोगों ने कभी गायबाना जमात को पढ़ाया है? कोई भी नहीं बैठा हुआ और आपने बस एक्ट किया हो कि डंडा भी मार रहे हो आप साथ में से? कभी नहीं पढ़ाया यार? मैंने 3 दफा पढ़ाया। हम गाँव में जाते थे और हम समझते थे कि बच्चे बैठे हैं। मैं बहुत अच्छी टीचर रही हूँ। बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं मारती भी नहीं थी, कभी भी नहीं मारा बच्चों को। आप काश मेरी टीचर होती। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे आशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये गायबाना जमातें मैंने बड़ी की। हम गांव में जाते थे तो दरख्त होता था, तो दरख्त पे हम लिख रहे होते थे साथ में। और साथ में जो है ना वो नीचे जमीन पे मार रहे होते थे, ऐसे करके मार रहे होते कि ऑडियंस बैठी हुई है। सो गुड टाइम ऑफ चाइल्डहुड एज वेल। सो कमिंग बैक टू यू, जो मैंने आपसे सवाल जाने से पहले पूछा था, तो वो उसका आप अगर जवाब दे। सवाल दोबारा ब्रेक बीच में ले लेते हैं, वो स्किप हो जाता है। आपको सवाल भूल जाए, मैं आपको दोबारा आपको मैं यहाँ पर किस लिए जनाब आपको सवाल दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। अच्छा देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कहा था कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इजीली लोग कर सकते हैं। वही बता, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी नीश पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि अल्लाह ये शुरू कर दिया तो ये ना जो 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, डूब ना जाए। तो वो डूब ना जाए के लिए कौन से आपको लगता है कि ये वाले बिजनेसेस है, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे जो मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का रहा है थ्रू आउट, मैंने जो बिजनेसेस यहाँ पे देखे हैं, मैं स्पेसिफिकली वुमेन के हवाले से इसलिए बात करूँगी क्योंकि बिकॉज मैं आई ही इस पर्पज़ के लिए हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो जॉब में भी हैं वो अपने आप को एम्पावर करें। बिकॉज देखें ना, जॉब में बड़े आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमारी 9 to 2 की या 9 to 5 की जॉब है, उसमें बस आप एक सेट सैलरी होती है, उसी पे काम कर रहे होते हैं। आपके जितने आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप कुछ सोचना भी चाहते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर। तो उस सूरत हाल के से निकलने के लिए देखें, पाकिस्तान में बहुत कमी है ऑनलाइन बिजनेसेस की। ठीक है ना, आईटी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ख़वातीन के हवाले से। यहाँ पे इतनी ग्रेजुएट्स होती हैं हमायूं जो कर रही होती हैं, आईटी में कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रही होती हैं, लेकिन वो दे आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स द जॉब। अब वो इस चीज़ पे नहीं सोचती कि हम उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके कौन सा ऐसा ऐप, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। आजकल तो ऐप का बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान एप्लीकेशंस को डेवलप करने का आपको लगता है कि ये अच्छा बिजनेस, वन ऑफ द अच्छा बिजनेस है? मजीद के बारे में पूछेंगे, हम कॉलर भी साथ में लेते हैं। हमारे साथ यासिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यासिर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक।
जी, क्या कहेंगे भाई? भाई कहना कुछ नहीं है, बस ये आपका चैनल गया था तो मैं बैठा था, मैंने कहा चलो लाइव कॉल कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया जी आपने लाइव को। आप कराची से कॉल कर रहे हैं? जी जी, कराची से। माशाल्लाह। कराची का मौसम तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वाला नहीं है, वहाँ पे तो बहुत गर्मी चल रही है, नहीं? सर मैं हूँ वैसे इस्लामाबाद से, लेकिन अभी तो कराची में हूँ। कराची का मौसम और उसमें काफ़ी। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारे साथ हैं खदीजा। खदीजा जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जुमा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या कहोगी खदीजा? कुछ भी नहीं, आज बहुत आप प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये काफ़ी है, कुछ क्या मतलब है? यही तो बात है जो करनी है आपने। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि पहले आप मेरी तारीफ करें। और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस यस। खदीजा आप करती क्या हो? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं अब 10th क्लास में, मेरे पेपर्स हैं। 10th क्लास में पेपर। अच्छा, मैंने आपसे पूछा आप करती क्या हो, तो हमारे कैमरामैन कहते तारीफ करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा बात करने के लिए। अपना ख्याल रखें, सलामत रहे। आप लोग की एडिशन जो है इट मेक्स अस एनर्जेटिक अगेन। अब मैं हमायूं मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, रोज अपनी तारीफें इतने सुनकर आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूं, मुझे तो बहुत अच्छी, सबको पता है, मुझे तो शौक है तारीफें सुनने मैं आपको का। एक ऑनेस्टली एक सही बात बताऊं कि अगर आपको हर वक्त अप्रिशिएट किया जाए ना, तो आपका जो ब्लड होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं यही कहता हूँ इनसे कि मेरा और आपके अंदर उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है और उतनी ज़्यादा मोटिवेशन। तो मेरा ख्याल है मेरा खून कहीं और बढ़ रहा है, क्योंकि जिस्म से नजर नहीं आ रहा कि मेरा खून बढ़ रहा है, ये कहीं और निकल रहा है मेरा खून। नहीं, लेकिन वो आपका जो ब्लड है ना वो अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है। दैट्स वेरी राइट। हुमैरा जी, मैं आपको इतनी मजे की बात बताऊँ, मैं आज रात को सो रहा था तो मैं सुबह जब उठा तो मैंने ऐसे छत की तरफ देखा और मैंने कहा यार अगर यहाँ पे शीशा हो तो कितना फिट हो, मैं लोग ऐसे भी देख सकता हूँ। तो मैंने अपनी अम्मा को बताया, मैंने कहा मेरी अम्मा कहती हो बस कर दे, घर में कितने तूने शीशे लगा रहे। तो मैंने कहा अगर ऊपर भी हो तो बंदा अपने आप को देख लिया करे, वैसे फिट सीन हो जाता है। कमिंग बैक टू एक IT एप्लीकेशन का है जो आप कह रही है बहुत बेहतरीन कारोबार है जिसकी तरफ रागिब हो सकते हैं। व्हाट एल्स कैन बी अ गुड मार्केट? आप जो हाँ, क्योंकि हर कोई जो कोविड के बाद था उसने खाने बनाना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं मैं वही आपसे कह रही हूँ ना, हर कोई जो है खाना बनाता है या फिर ड्रेस डिजाइनिंग करता है खवातीन के बाद, या ज्वेलरी डिजाइन करता है। ये तीन तो पकड़े में स्पेसिफिक जो है बिजनेसेस हैं जो मैंने देखे, इससे आगे खवातीन बढ़ती नहीं है, आगे नहीं जा रही। और मैंने जो ये बिजनेसेस कर रही है ना हुमायूं, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है तो वो कहती है कि हमने IT में मास्टर किया हुआ है। अल्लाह। बट हमें हमारा पैशन ये वाला है। बट आपकी एक्सपर्टीज़, आपका नॉलेज क्या है, ठीक है ना? सो मैं आपको यही अवेयरनेस दिलाना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ में आपने अपने 16-17 ईयर्स एजुकेशन में स्पेंड किए हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप उसमें से कोई ऐसी चीज़ डेवलप करें? हम क्यों पूरी दुनिया में अब तक व्हाट्सएप को फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों नहीं उस तरह की ऐप बनाते? क्या है उसमें कॉम्प्लिकेशन, आप बताएं। एक सिंपल टेक्सटिंग ऐप है, ठीक है हुमायूं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में क्या है, आपने सिर्फ अपनी जो है तस्वीरें अपलोड करनी है, उसमें सिर्फ लाइक कमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली, आप क्यों नहीं बना सकते ऐसा? फेसबुक कब से चला आ रहा है? इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स, अभी तक किसी पाकिस्तान में किसी ने उस तरह की ऐप क्यों नहीं किया? दैट्स वेरी राइट। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। एक बड़ा मजेदार सा सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है जो हम हुमैरा से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और अलीमा के साथ। जी, आज है जुमे का दिन और ये बात मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जुमे का तो दिन आता है ना तो मेरी जो होती है ना बस हो जाती है, और बस इस तरह हो जाती है कि ऑफ कोर्स आपको पता है मैं आई एम डूइंग अनदर जॉब एज वेल। तो मैं बस जो हफ्ता इतवार होते हैं उसमें कहता हूँ मैं सुकून करूँ, पर जब जैसे मैं सुकून करने लगता हूँ ना तो मेरी अम्मा मुझे इतने काम कह देती है कि इधर जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, पर शुक्र है वो मुझसे ज़िद नहीं करती हूँ, शी इज़ वेरी स्वीट। और फिर मैं अम्मा के साथ जो है वो हफ्ते वाले दिन छत पे बैठता हूँ और मेरे पूरे मोहल्ले को पता है कि ये हफ्ते वाले दिन जो है ना छत पे रौनक लगेगी और ये छत पर आएगा, और जो है वो मैं तेल भी लगवाता हूँ बालों में, और फिर जो है तभी मेरे बाल थोड़े से बेहतर हुए। हाँ, मिनिस्टर ज़रूर करना है भाई, ये ज़रूरी है। सो अच्छा, मैंने जो सवाल इट वाज इन माय माइंड एट द मोमेंट, आपने ये बता दिया कौन से बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन
हुमैरा, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो घर वाले सबसे पहले डर जाते हैं कि लड़की जाएगी बाहर, काम करोगी, छोड़ो ऑनलाइन ही कुछ देख लो, ये कर लो। घर वालों का सहारा, घर वालों की सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है हुमैरा? बहुत ज़रूरी है। ये तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है अपने आप को इसमें लाने के लिए, बिजनेस इसमें लाने के लिए, कि आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो आपका कैसा सपोर्ट सिस्टम है? माशाल्लाह से पेरेंट्स की तरफ से भी था सपोर्ट, एंड शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से भी इट्स फुली सपोर्ट। फुली सपोर्ट है, कोई रोक टोक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। बल्कि इनकरेज करते हैं हमेशा मुझे, मेरे जो हस्बैंड हैं वो हर जगह जाने के लिए, अप्रोच करने के लिए, स्पेशली इस बिज़नेस के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है आई थिंक सो। और जितनी भी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जो भी हैं, वो आगे तभी बढ़ सकती है जब उनका बाप या भाई या बेटा या कोई भी उनको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि देखिए ये बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। बहुत आपको मोटिवेशन ही सबसे पहले, आप जहाँ से निकलते हो ना, आपकी जो बेस है वहीं से अगर आपको सपोर्ट ना हो और वहाँ से मोटिवेशन ना हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने दो चीज़ें बतानी है। अगर कोई खातून बैठी हुई है और वो बिजनेस चलाना सीखना चाहती है तो आपसे वो अगर ऑनलाइन सीखना चाहिए, फिजिकली सीखना चाहिए, दोनों के क्या तरीक़ेकार है? क्या आप ये करती हैं, आप सिखाती हैं? देखिए मैं दोनों तरीके से जो है ना हेल्प आउट करती हूँ। ठीक है। और आई प्रेफर के ख़वातीन के लिए भी ईजी और मेरे लिए भी ईजी, और मैं ऑनलाइन उनको टाइम देती हूँ। अगर वो मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहती है, मेरे सोशल मीडिया भी हैं, एम्पावर आई के नाम से हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, मेरा अपना नंबर भी है, उसमें उन्हीं सोशल मीडिया में वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। मैं उनके साथ टाइम सेट कर सकती हूँ, उनको 1 घंटा चाहिए। एम्पावर आई इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे सेम है? जी, एम्पावर आई इंस्टाग्राम पे है अंडरस्कोर से, और एम्पावर आई 7 है फेसबुक पे है। ठीक है। हमारे साथ शुमाइला है, शुमाइला नाम है जी। शुमाइला जी मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम मुल्तान वालों, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला जी आप कैसी हो? ठीक। क्या कहोगे शुमाइला जी? सर हमने उससे मैडम से बात करी। जी जी जरूर। जी जी, वो सुन रही हैं आपको, बोलिए। हमने आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल किया, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई मसला नहीं है, आप अपना वक्त ले लें, कोई मसला नहीं है। मैडम आपको सुन रही हैं, आप पूछें, आपने क्या पूछना है? हमारे पास टैलेंट है और कपड़े सिलाई करने आते हैं, और पर हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, हमें समझ नहीं आ रही। कुछ पूछना चाहती हैं आप हुमैरा जी इनसे? इनके पास कपड़े हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सिलाई करनी भी आती है, कपड़े भी हैं, तो हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? कोई सवाल अगर आपने उनसे पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने ये पूछना है कि इनको नॉलेज है इसकी, सोशल मीडिया वगैरह की है कि नहीं है? आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह यूज करना आता है? नहीं, उसकी परमिशन नहीं है, बस उसकी परमिशन नहीं है। ये भी है, रिस्ट्रिक्शंस है। या तो ये है कि फिर इनके जो है सराउंडिंग में या फिर इनकी कम्युनिटी। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी करते हैं, मेरे ख्याल में इसका एक बेहतरीन हल है। अभी कॉल बंद की होगी तो मेरे ख्याल में वो टेलीविजन के सामने बैठी होंगी। मेरा ख्याल है इसका हल ये है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से शुरू करें। हाँ, फ्रेंड एंड फैमिली से भी शुरू, दोस्तों से, जो घर रिश्तेदार, वर्ड ऑफ माउथ से शुरू करें। अपने कपड़े थोड़े से बनाएं और उसके बाद अपने सोशल सर्कल, अपने जो नियर बाय सोशल सर्कल है उसमें सर्कुलेट करें। फिर एक से दूसरे को, तीसरे से, इस तरह से आता है। और मैं आजकल के दौर में तो मैं समझती हूँ कि जो अनएजुकेटेड बंदा है ना हमायूं, उसको भी इतनी इजी एक्सेस है मोबाइल की एंड सोशल मीडिया की, ठीक है ना। अब जो सबसे इजी जो हम समझते हैं ना कि जो इंटीरियर सिंध एंड इंटीरियर पंजाब में भी जो चीज़ चलती है वो टिकटॉक चलती है। जालिम चलता है। डू यू एग्री विद दैट? जालिम चलता है वो जी। अब टिकटॉक ने अपना पूरा, जिस तरह अमेज़ॉन बिजनेस का पूरा एक वो है ना प्लेटफॉर्म, टिकटॉक भी अभी शुरू करने वाला है। अच्छा, ओ ठीक है ना। अब उसके थ्रू आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करते हैं या फेसबुक पे करते हैं या व्हाट्सएप पे कैटलॉग करते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं। वो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जितना इंटीरियर जो है पाकिस्तान में, टिकटॉक इतना एक्सेसिबल है, ये लोगों को समझ भी आती है, उसको चलाना भी आता है, तो आई थिंक सो उन वीडियोस की बजाय आप अपने बिजनेसेस को उनमें प्रमोट करें। अच्छा, मैं तो बड़ा अगेंस्ट रहा था टिकटॉक के, पर मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि देखो आप अगेंस्ट क्यों हो, अगर आप उसको पॉजिटिवली चूज करो, उसको उसमें पॉजिटिव चीजें अपलोड करो, तो यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग। क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन लोगों की ये बन गई ना, अच्छा टिकटॉक कर रहा है तो ये टिकटॉकर वही करता होगा, क्योंकि लोगों चल कर आ रहा है और गाना लगा, क्योंकि लोगों ने उसको इस तरह मिसयूज किया है।
आप पूरी दुनिया में देखें टिकटॉक किस तरीके से यूज हो रहा है, बिजनेसेस लोग के लिए बिजनेसेस में कर रहे हैं। यस, लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं उससे जी। अच्छा हुमैरा जी, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आप लोगों को नाम मैं ब्रांड का नहीं बता सकता, वो बाद में आपको बता दूंगा। एक ऐसा ब्रांड है पाकिस्तान का जो कि एक खातून चलाती है, और वो खातून वो हैं जिनके वालिद साहब मोची थे। जी हाँ, वो उनके वालिद साहब मोची थे, और वो जिस जगह पे मोची थे वो मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर में अगर आपने वो देखा हो, मुझे उस जगह का नाम भूल गया है, सईदा नाम है, समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर कोने पे उनका था, वो बड़े मशहूर मोची थे, और उनकी बेटी ने उसको ऐसा इस्टेब्लिश किया, वो जूते बनाते थे, और बनाते बनाते आज पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा ब्रांड है जूतों का, और वो वहाँ से शुरू हुआ है। तो ये खुद मुख्तारी कितनी इम्पोर्टेंट है। एक अगर आपके पास एग्जिस्टिंग भी घर में कुछ है तो आप अपने घर से भी तो चीज़ें शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपके पास सेंस है, आपको एस्थेटिक सेंस है, आप अपने घर से शुरू करें ना। आप अपने घर में इस तरह का सेटअप करें कि लोगों को पता चले कि हाँ इसके अंदर इस तरह एस्थेटिक सेंस है, फिर आप लोगों को अप्रोच करें कि हम आपका भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखें घर बैठे ही आप वो चीज़ इनिशिएटिव ले रहे हैं ना। सिमिलरली अगर हम चलें, हम बात करते हैं कपड़ों की, बात कर लेते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा चलता है, उसमें भी आप इनोवेशन ला सकते हैं ना। आप जिस तरह ये खातून जिन्होंने फ़ोन किया था कि मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास मुझे सिलाई भी आती है। अब वो जो ख़वातीन हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, इनको अप्रोच करें, इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनकी एक्सपर्टीज यूज़ आप करें। घर वालों से तो बात करती होंगी, पुप्पी से, चाची से, मामी से, मामी के आगे दो लड़के दोस्तें होंगी, मोहल्ले वाली होंगी, ऐसे करके आप बनाना शुरू करें। उन्हें कहें कि जी मैं सीती हूँ कपड़े, आप किसी को बता दें मेरा। आप देखें जिस तरह हमारे, मैं अगर फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरे पास एस्थेटिक सेंस है, बट मेरे पास मटेरियल नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है वो वाले, तो मैं इन लोगों की स्किल्स यूज़ करूँगी ना। मैं इनसे कहूँगी कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन बना के दें आप। बिल्कुल, और ये सीखते सीखते इस तरीके से आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनका भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप YouTube से सीख सकते हो मेरा जी, अब तो इतना आसान हो गया। बाय द वे उस जगह का नाम याद आ गया, आप लोगों ने करेक्ट करना है, गज्जू माता नाम था उस जगह का, लाहौर में है। क्या कहते हैं उससे? लाहौर वाली जगह पता है, गज्जू माता नाम है उसका, यही नाम है। प्लीज सर्च करके मुझे बताएं, ये वाला नाम था। उसके कोने पे वो बैठते थे, और आप लोग सब जरा उनकी स्टोरी देखिएगा। तो अब उनकी बेटी जो है बहुत बड़ा, गज्जू माता, हाँ गज्जू माता नाम है उस जगह का, और वो बहुत बेहतरीन अब ब्रांड चला रही है, और उनकी बेटी जो है वो उसको अभी तक लीड कर रही है। इट्स अ वेरी गुड शू ब्रांड जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है और बड़ा फ्लरिश भी कर रहा है। आपने जब बात की कि नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल है जो मैं आपसे जाते हुए पूछ के ज़रूर मैं आपको कहूँगा, आप बेशक सब कुछ छोड़ दें उसके बाद, वो ये है फेलियर का डर, रिस्क का डर। हमें बड़ा डर लगता है कि आपको भी होगा जब शुरू करने लगे होंगे कि यार अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे कि यार देखा शुरू किया बिजनेस कुछ हो ही नहीं सका। तो इस डर को कैसे खत्म किया हुमैरा जी आपने? हमायूं सिर्फ बिजनेस में रिस्क नहीं है, आपकी जिंदगी में चलते फिरते रिस्क आपको शादी नजर भी आते हैं। आपको चलते फिरते हर जगह, जॉब में सबसे ज्यादा रिस्क है। आपको नहीं पता कि कल आपकी जॉब है कि नहीं है। आप आज जाते हैं ना, यू नेवर नो कि आप ना करे मुझे ऐसे ना देखे, अल्लाह करे मेरी जॉब रहे। हम नाज़रीन कॉल लेते साथ में जवाब लेते हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, रिस्क हर जगह पे होता है। ये एक बेटर फैक्ट है। आप इसको अगर आप क्राइटेरिया बनाते हैं तो आप यू कैन नॉट मूव अहेड। होल्ड योर थॉट हियर, हम इससे डिटेल में पूछेंगे। नाजिश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर नाजिश, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हुमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे नाजिश जी? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी जो गेस्ट है माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन ये पास ऑन कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी सरगोदा में जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। ओह गुड। तकरीबन जी। किस चीज का बिजनेस है वो? मैं फ्रोजन फूड का कर रही हूँ। वाह जी वाह, आपसे मंगवाएंगे फिर हम किसी दिन कुछ अच्छा सा। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। अच्छा मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम चल रही है कि मैं कर तो रही हूँ काम, बट वो एक जिसे कहते हैं ना कि फेसबुक के थ्रू है, इंस्टाग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मतलब प्रोडक्ट है वो सारे लोग लाइक भी करते हैं। कभी जो है वो नेगेटिव उसमें नहीं आया, टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट एक जो रनिंग सिचुएशन होती है ना वो नहीं आ रही है। एक काम जो है वो मेरा, यानी कि अगर 10,000 का एक दिन हो रहा है तो अगले दिन शायद 3,000 का हो जाए, वो कंसिस्टेंसी नहीं है बिजनेस। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा मसला होता है, ये दिल भी दुखता है, फिर कहते हैं कि छोड़ दूं, करती रहूं, क्या करूं। क्योंकि छोड़ूंगी तो मैं नहीं, डीट तो मैं बहुत करती हूं, कंटिन्यू तो मैं रखूंगी, ये चीज तो नहीं है कि गुड वेल डन, मैं नहीं करूंगी।
इसका मैं जवाब अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िर जी कॉल करने के लिए। सलामत रहें। क्या जवाब है जी आपका? हाँ जी हमायूं, मेरा ये जवाब है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली जिस तरह ये खातून कह रही है कि मैंने अभी ये बिज़नेस स्टार्ट किया, हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को लेके ही चलते हैं बस, उसके बाद उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे हम काम ही नहीं करते। अंडरस्टैंड? यस। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया, पर हम यही सोच रहे हैं कि हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इससे आगे आप इसलिए नहीं बढ़ रहे, आप उसको बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कौन सी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, उसको अपने जो प्रोडक्ट, अपने एक्सपर्टी को क्यों नहीं ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। शायद आप जिस तरह उसको एडवर्टाइज करें इंस्टाग्राम फेसबुक, वो तरीका ठीक नहीं है। बदल के देखिए, यूट्यूब पे देखिए और क्या क्या टेक्निक्स हैं। वन मोर थिंग, आप जिस ऑडियंस को पेश कर रहे हैं उनके पास आ चुका है। You have to change your target audience. Oh, good. Thank you so very much हुमैरा मुमताज साहिबा। आज आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा हमारे, बल्कि आपसे जो पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है ना, वही मुझे मोटिवेट कर। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को अपनी एक साथी के साथ जो हमें अभी ये मिस कर रहे हैं, जिनको हम इंशाल्लाह ताला उनसे मुलाकात करेंगे। सो लेट्स मीट ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह ताला आपका ये जो वीकेंड है इतना खूबसूरत गुजरे कि आप हमें कॉल करें, बताएं कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो सुनाई दी गई हैं इस वीकेंड पे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।